गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इससे मैं यहाँ पर मोटिवेट रहूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बच्चे स्टूडेंट के पास लाभ पहुँचे। चलिएगा ध्यान दीजिए क्या आगे देखा जाए क्या है आपका क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा क्या देखा जाए 181 से बताना। ध्यान दीजिएगा देखा जाए 181 क्या कह रहा है, देखेंगे। कह रहा है ना 5 और 7 के बीच में, 5 और इस 7 के बीच में कितना परिमेय संख्या है? तो अनंत होता है। ये बात नहीं जानते हैं, बहुत पहले से आप लोग जानते होंगे। अनंत होता है, अनंत। ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें पते नहीं चलेगा कितना है। जैसे परिमेय संख्या मतलब बट्टा के रूप में होना चाहिए या दशमलव के रूप में होना चाहिए। दशमलव एक प्रकार का दशमलव हटाते हैं तो बट्टे न पड़ता है। तो यहाँ देखिएगा, कोई आदमी कहेगा कि 5 के बाद इसके बीच में 5.2 लिख लिए, कोई आदमी कहेगा कि 5.3 रखिए, कोई कहेगा कि 5.4 रखिए, कोई कहेगा कि 5.0004 रखिए, कोई कहेगा कि 5.0001 रखिए, कोई कहेगा कि 0.0000। इसका कोई अनगिनत नहीं, ऐसे रखिए। तो ये सब जो भी दशमलव में आता है, कि दशमलव हटेगा तो बट्टा में सटता है, तो एक प्रकार का परिमेय संख्या ही होता है। तो यह क्या अनंत, अब अनंत है, अनंत, इनफाइनाइट। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए क्या 182 को देखा जाए। 182 182 नंबर, ध्यान दीजिएगा 182 कह रहा है ना √3 या प्लस ये 2 इतना एक, अब एक संख्या है, क्या है ये? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यह क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? बहुत इजी क्वेश्चन है। ये रूट के अंदर कोई भी संख्या हो, जैसे ये वाला सीधे रहता है ना, तो ये परिमेय संख्या है। ये रूट के अंदर 5 है, इसका रूट पूरा पूरा नहीं निकलता, इसी में ही जुड़ा हुआ है। तो रूट के अंदर कोई भी संख्या हो और रूट पूरा पूरा नहीं निकलेगा, उसको अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो यह अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। आपके ऑप्शन में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, देखेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या 183 को देखा जाए। 183 नंबर कह रहा है कि 1/4 और 1/2 के मध्य मतलब बीच में कौन संख्या ज्ञात हो सकता है? ऑप्शन आपको यहाँ पर हम दे देते हैं। ए में दिया है 1/6, बी में दिया है, ध्यान दीजिएगा 1/8, सी में दिया है 3/5, डी में दिया है 3/8। तो ये कौन होगा? ये होगा कौन? यही सब में से ना कोई होगा। तो बीच में इसका मतलब है कि इसको भागा दीजिएगा तो 0, अब पॉइंट 4 दूना का 8, 2 बचेगा 4 5 20, इसको भागा दीजिएगा तो 0.50 लिख सकते हैं हाफ को। तो इसका मतलब 0.25 से बड़ा, 0.25 से छोटा जो होगा वही ना इसके बीच में आएगा। तो ऑप्शन से चेक करेंगे, इसको भागा देंगे तो 0 पॉइंट, यहाँ देखिएगा 2 से 25 से बढ़ाना चाहिए। इसको भागा दीजिएगा तो माइंड में काम कीजिए, तेज विद्यार्थी बनिए। तो यहाँ देखिए क्या है, इसको 0.6 कम 6 वही 0.1 आ रहा है, लेकिन हमको उठाना है कितना से? 2 वाला। तो याद रखिएगा यहाँ भी 0.1 के लगभग आ रहा है, इसलिए नहीं उठेगा। यहाँ देखिएगा कितना आ जाएगा 5 से 0 पॉइंट यहाँ 6 आ रहा है, वो
तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा 0 पॉइंट यहाँ 6 आ गया, 5 6 ज्यादा ना हो गया, इधर हो रहा है 6 को 60 लिख सकते हैं आप। अब देखिएगा ये जो तो ऑप्शन है 3/8 है, इसको भागा दीजिएगा, जब 3 गो नहीं हुआ तो चौथा होना चाहिए। डायरेक्ट आंसर मार लीजिएगा तो भागा दीजिए 0 और देखिएगा 8 दूना का 16, 18 का 24, 18 का 24 3 बार में लगा और उसके बाद कितना बच गया हो, 6 बच गया। तो 6 8 7 56, 8 7 56, 8 7 56 यानी 0.37, यानी 0.37 इसी के बीच में होगा। तो किसका यार 8, 3/8 का ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए क्या 184 को देखा जाए। 184 ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट हमको उनको तहे दिल से एकदम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा बात उसने सुना और मेरे दिल के करीब आकर पहचाने। हमने बोला था कि आप मेरा ये फोन नंबर, ये देखिएगा 78088 ये 55 321, ये मेरा क्या है पेटीएम नंबर है, फोन पे गूगल पे नंबर और ये फोन पे तीनों है। तो इस पर बहुत सारे स्टूडेंट को हम बोले थे कि आपकी मर्जी से आप 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 60 रुपया है ना 70, जो मर्जी है 100 तक रुपया भेजिए। बहुत सारे स्टूडेंट है कि 201 रुपया भेजे हैं, हालांकि उनका नाम मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं है ना, क्योंकि उनका शेड्यूल सजा रहा, सबका सेट कर दूंगा तो एक दिन फोटो दिखाऊंगा, है ना। तो वो सब विद्यार्थी है ना हमको पेमेंट किए हैं, मतलब हेल्प के तौर पर। हमको पैसा की भी जरूरत है, आपको पता है कि यूट्यूब पर उतना इनकम होता नहीं है, इसीलिए ना बहुत सारे स्टूडेंट को पता रहता है तो वो हमको पेमेंट करके किए हैं। अब उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यही अगर आप लोग भी हमको सहयोग के रूप पर देखिएगा, कहने का मतलब है हम पहले गांव में रहते थे, गांव में खर्चा कम था, हालांकि लाइव नहीं पढ़ाते थे। अब पटना में आए, तब पटना में जानते हैं रूम रेंट है, नेट खर्च है, बिजली बिल है, बहुत सारा खाना का खर्च है। खाना भी पहले तो गांव देहात में घर पर ना खाना खाए, घर पर खाना बना हुआ खा लीजिए यहाँ पर। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को है ना सहयोग के तौर पर अगर होगा तो दीजिएगा, जबरदस्ती नहीं दे रहा। तो ये मेरा पेटीएम नंबर है, पेटीएम है, आई फोन पे है, फोन पे है और गूगल पे, गूगल पे, ये तीनों नंबर है, इस पर आप पेमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जो पेमेंट करते हैं, है ना। चलिएगा आगे देखा जाए। और आपको जैसे कि यह रेगुलर क्लास यूट्यूब पर चलेगा, इसलिए हम पेमेंट करने के लिए कह रहे हैं कि ये फ्री वाला क्लास है नहीं, पेड क्लास है नहीं कि हम इसको बेचकर पैसा कमा ले, चाहे जो भी हो थोड़ा मोड़ा। इसीलिए आपको एकदम इच्छा के तौर पर सिर्फ थोड़ा सा आपको हेल्प करना। चलिए आगे देखा जाए, पढ़ाई की बात किया जाए तो बहुत सारे विद्यार्थी जो किए हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, और आगे बढ़े, मेहनत करें और नौकरी प्राप्त करें। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है, देखा जाए 184 क्या कह रहा है, 40 है और 56 है, ये खेला खेल रहा है, ऐसा खेला खेल रहा है कि आपको फंसाएगा। कह रहा है कि ऐसा ऑप्शन में व्यक्त कीजिए, अंश -5 होना चाहिए, जिसका अंश जो है ना -5 होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा क्या, अरे वो सब नहीं कीजिए, ये काटने वाला है कि नहीं। तो 8 × 5 = 40, 8 7 56, तो 5/7 यहाँ है माइनस, तो यही माइनस को यहाँ भी लगा सकते हैं, ये वाला माइनस। तो 5/7 ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा हो, ऑप्शन नंबर बीचे में हालांकि लगाया और अच्छा बात है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखा जाए, चलिएगा ध्यान दीजिएगा 185 को देखा जाए। 185 कह रहा है ना,
3 रूट के अंदर 5 है और प्लस है 125 है और ये अब ध्यान दीजिएगा बट्टा में है ये 80 है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या, 1 मिनट ध्यान देना और गौर फरमाना, देखा जाए। ये कुछ काम दिमाग में कीजिएगा ना तो इस सवाल में कोई दम नहीं। आप सोच के देखिए कि इसमें 16 इसको कर लेते हैं, इसको 16 गुने 5 कर लेंगे। क्यों किए? क्योंकि 16 का वर्गमूल 16 का रूट बाहर आएगा तो 4 आ जाएगा। अब इसमें क्या 125 है तो 25 गुने यहाँ पर क्या कर लेंगे 25 गुने 5 तो 25 का बाहर आ जाएगा। तब बाहर आ जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है। 1 मिनट, 3 जैसे के तैसे रूट 5 जैसे के तैसे 25 बाहर आएगा तो 5 आएगा। ये 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो 5 अंदर ही रहेगा। 16 का वर्गमूल निकलता है तो बाहर में 4 और अंदर में 5 रहेगा। ये 6 ये जैसे के तैसे। दोनों तरफ ध्यान दीजिएगा, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है तो रूट 5 कॉमन ले लेंगे तो 3 या प्लस 5 बचेगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी रूट 5 कॉमन ले लेंगे तो 4 प्लस 6 बचेगा। ध्यान दीजिएगा, ये से ये कट जाएगा तो 5 3 8/10 8/10। यह क्या है? आंसर नहीं, आपसे पूछ रहा है कि यह कौन संख्या तो P/Q के रूप में है तो परिमेय संख्या। इसको काट भी सकते हैं लेकिन है ना, पहचानना है तो पहचान लीजिए। परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रूट से रूट कट गया तो परिमेय संख्या, यही रूट नहीं कटता तो रूट के अंदर कोई भी संख्या हो जिसका पूरा पूरा रूट नहीं निकलता वो अपरिमेय संख्या होता। तो ध्यान दीजिएगा, आगे देखा 186 को देखा 186। चलिए 186 कह रहा है 0.23 है 23 को 3 बार लिखा हुआ है। यह कह रहा है परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जाता है। अरे 0.23 मतलब 2-3 बार लिख दिया है, इसका मतलब है कि अनंत है। 23 पर आप रेकरिंग लगा दीजिए। ये 23 पर 23 बार लिखा हुआ था, 23 के माथा पर रेकरिंग लगा देंगे और पॉइंट के पहले 0 हो रेकरिंग वाला सवाल में तो पॉइंट और 0 से कोई मतलब नहीं, हमेशा के लिए भूल जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये 23 जैसे के 23 है। अब ये 2 गो पर रेकरिंग है तो 2 गो बट्टा में 9। चलिए 23/99 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना होबेगा? बी होबेगा। चलिएगा आगे 187 187 को देखा जाए। 187 क्या कह रहा है? चलते हैं आगे की ओर, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या इनमें से कौन सी संख्या इसके सुनिए ना, यहाँ कह रहा है कि इसके बीच में कौन आएगा। 0.2 और 10.5 तो इससे छोटा होगा या इससे बड़ा होगा तभी ना बीच में आएगा। तो ऑप्शन में देखिएगा 9.55 जो है इससे बड़ा है और इससे छोटा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और सब नहीं होगा। देख लीजिएगा, आगे देखा जाए। चलिएगा, नहीं समझ में आ रहा है क्या? कमेंट करके बताइएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कह रहा है ना 188 188 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इतना और इतना के बीच में है? कोई बड़ी बात है क्या? ये सब सवाल को अंदाज से बना लीजिएगा। 4 से थोड़ा बड़ा है, आप सोच के देखिएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। 1 मिनट, ये 4 से थोड़ा बड़ा है तो अगर 4 रहता रूट 4 तो 2 हो जाता, लेकिन ये 4 से थोड़ा बड़ा था 2 पॉइंट मतलब 2 से बड़का वाला आंसर होगा। 7 से इसका मतलब है कि 9 से ही थोड़ा छोटा है। अगर ये 9 रहता था 3 आंसर हो जाता, लेकिन 9 से छोटा है तो इसका मतलब ये 3 के आसपास वाला होगा। तो मान लीजिए 3 के आसपास 2.8 मान लीजिए, आपकी मर्जी है।
है ना। तो ऐसे के मतलब दू से बड़ा और 3 से छोटा वाला इसके बीच में आएगा। तो देखिए ना ऑप्शन नंबर देखिएगा पहला 4 है, पहला 4 से बड़ा है। ऑप्शन नंबर ए जो है नहीं समझ में आ रहा है क्या? ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है? अरे ऑप्शन नंबर ए जो है ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में पूछ रहा है ना, समझ रहे हैं ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ध्यान दीजिएगा 4 है, 4 से तो यहाँ 2 ही तक जाना है, तो 4 नहीं जाना। ऑप्शन नंबर बी जो है 1 है, तो यहाँ 2 से स्टार्ट हुआ है, 1 इधर नहीं जाना है, बीच में इसका मतलब इधर। तो यानी कि इस आपको देखिएगा ये है 2 से थोड़ा बड़ा है, 2 पॉइंट इतना, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए कॉमन सेंस की बात है, आगे देखा जाए क्या। 189 189 को देखा जाए। 189 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या कौन नहीं होता है जानते हैं? अरे परिमेय संख्या नहीं होगा तो वह अपरिमेय संख्या होगा। ऐसे कहिए ना कि परिमेय संख्या कौन नहीं होता है जिसे P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सके। याद ऐसे ही याद रखिए, जो रूट के अंदर हो वह परिमेय संख्या नहीं होता। जो रूट के अंदर हो और उसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वह परिमेय संख्या नहीं होता। ऐसे ही समझ लीजिए ना। तो ध्यान दीजिएगा क्या, तो ऑप्शन में देखिएगा, ये देखिएगा ये दिया है, गौर कीजिएगा। 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकलता है क्या? 16 9 25, इसका वर्गमूल 5 निकल जाएगा। चलिएगा 1296, 1296 है। आप देखिएगा यहाँ 1296 अधिकतर स्टूडेंट को यादे रहता है कि 36 का निकलता है और 2 अंक के बाद है अंदर में, तो बाहर आएगा तो 1 अंक के बाद। 900 का भी अधिकतर स्टूडेंट को पता रहता है कि 30 का वर्गमूल होता है। और 125 का ही चाहकर भी देखिएगा ये रूट इसका पूरी नहीं निकलता। खूब निकालेंगे तो 125 गुने 5 निकालेंगे, तो ये इस पर रूट है तो 25 का निकलेगा तो 5 हो जाएगा, ये अंदर रहेगा। तो रूट के अंदर रह गया ना हो कुछ ना कुछ, तो यह क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। यही नहीं है तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। डाउट है क्या? डाउट होगा तो डाउट फरमाइएगा। ध्यान दीजिएगा 190 कह रहा है क्वेश्चन, इसको तो रट लेना है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है? बी जो है ना यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। याद रखिएगा ये अपरिमेय संख्या, भले ही इसका मान 22/7 परिमेय P/Q के रूप में लिया जाता है, लेकिन यह एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। यह जो है परिमेय संख्या नहीं है, तो है ना, इसको तो रट लेना है। इसको आपको रट कर ही आगे चलना है, क्योंकि बचपन में ही पढ़े होंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई परिमेय संख्या नहीं है, और सब जो भी है परिमेय संख्या है। आप निकाल कर देख लीजिएगा, है ना। चलेंगे आगे देखा जाए। 191 ये परिमेय संख्या नहीं है, सॉरी हम लिख दिए थे परिमेय संख्या नहीं है, आगे में जोड़ लीजिएगा अपना। चलिएगा ध्यान दीजिएगा क्या, आगे देखा जाए क्या। अब क्या कह रहा है ना 191 कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं? वही बात फिर बात है, अपरिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए कौन है अपरिमेय संख्या नहीं? तो ध्यान दीजिए क्या, ए है, बी है, सी है और डी है। आप तो यहाँ डी में देखिएगा, सी एक ऐसा है पाई है, तो यह क्या होता है? परिमेय संख्या नहीं, मतलब अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ही है, समझ रहे हैं ना। तो ये पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। अच्छा इसका देखिएगा 54 है, 54 है और 28 है, ये रूट में है। और क्या है? 60 है और क्या है? ध्यान दीजिएगा ये 68 है,
यह रूट में है, और 76 है और 52 है, ये रूट में है। इसका या तो आप वर्गमूल याद रखिएगा तो कम समय में बनेगा, और नहीं तो इसको खंडित करके देखना पड़ेगा। एक और है, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय वाला पूछ रहा, तो जिसका रूट बाहर निकलेगा वही आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगा, जो रूट के अंदर रह जाएगा वह अपरिमेय संख्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप याद रखिएगा ना, ठीक रहेगा। हालांकि इसका होता है, आपको याद रखना है, ये 78 का होता है, 78 का स्क्वायर कीजिएगा ना, ये 78 का इसका वर्गमूल निकलता है, समझ रहे ना। इसको लिख सकते हैं 78 गुने 78, है ना, ऐसे ठीक रहता है, याद रहेगा, पूरा टेंशन हो जाएगा। हालांकि चेक भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिए क्या, जैसे 68 है, 84 है, इसको ऐसे से चेक कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको कीजिएगा, 2 से लगाइएगा, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाइएगा, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, फिर देखिएगा कैसे लगेगा, 3 कैसे 7 2 9 1 10 11। अब यहाँ पर देखिएगा कैसे लगा ले, यानी कि आपको 6874 है ना, हो चाहे चुपचाप वर्गमूल आपको आता है ना, सबका वर्गमूल बना लीजिएगा, वर्गमूल। अब बचपन में बहुत दिमाग है ना, वर्गमूल ऐसे बनाया जाता है, 2 को छठिया लिए किसको वर्ग करेंगे कितना आ जाए। तो यहाँ देखिएगा किसको, तो 6 का करेंगे तो 7 का ज्यादा हो जाएगा, 8 का तो 8 यहाँ भी, सॉरी 8 यहाँ भी 8 होगा, हो ये कितना नंबर क्वेश्चन है, 191। गलती उतार ली है, देखिए क्या 68 हम कहाँ से उतार लिए हो, इतना है ये नहीं, यहाँ 60 है, सॉरी यहाँ 60 है, 60 तब होगा, देखिएगा 60 है, यानी कि कैसे लगाइएगा, 7 से लगेगा, तो 7 से यहाँ से 8 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 यहाँ भी 7 यहाँ, तो 7 7 49, और यहाँ घटेगा तो 5 में से 11 बचेगा। अब ये 7 7 14 हो जाएगा, यहाँ 84 हो जाएगा। अब यहाँ 8 बार में लगाइएगा, देखिए ना, 8 8 64 का 4 8 चौक 32 6 38 8 3 11, ये पूरा पूरी कट गया ना, हो 78 बार में पूरा पूरी कट गया, तो समझिए कि इसका वर्गमूल निकलता है। इसका निकालिएगा तो नहीं निकलेगा, तो इस सब आपको चेक करना पड़ेगा, इस समय टाइम लगेगा, या तो है ना नियम यही है, याद रखिए ना, तो नियम यही है। चलिएगा आगे देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या 192 हम निकालने के लिए सिखा दिए हैं, अब फटाफट आंसर हम बताते निकल जाए। ध्यान दीजिएगा, जो भी ऐसा सवाल आएगा तब निकलेंगे। अब सवाल यहाँ उल्टा सवाल है, दूसरा सवाल है 0.125, इस पर रेकरिंग लगा हुआ, तो इसको परिमेय संख्या में बदलना, ये रेकरिंग लगा हुआ, समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसे लिखा होगा 0.125 125 125, ये बार बार लिखा हुआ होगा। रेकरिंग वाला सवाल में पॉइंट के पहले 0 हो तो पॉइंट 0 से कोई मतलब नहीं। 125 को लिखेंगे, कै गो पर रेकरिंग था, 3 गो पर रेकरिंग है, तो 3 गो बट्टा में 9 हो जाएगा, 192 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखा जाए 193 193 में क्या कह रहा है ना कि 1 और 5 प्लस √3, ये देखिएगा ऐसा सवाल एक और पीछे हम पिछले क्लास में बताए थे, तो उसमें अच्छा से हम नहीं पढ़े थे, लेकिन यहाँ कह रहा है कि इसको परिमेय संख्या में ज्ञात कीजिए। तो ये रूट में है तो कभी परिमेय संख्या में तो ज्ञात नहीं होगा, लेकिन हम गौर से नहीं पढ़े थे। इसका सिर्फ कह रहा है ना, देखिएगा कह रहा है इसका इतना कि हर को सिर्फ इतना के इतना के हर का मान परिमेय में बताना है, परिमेय में बताना है। हालांकि सवाल उस समय भी सही हम बनाए थे, लेकिन हर का मान मतलब नीचे वाला में रूट नहीं रहना चाहिए, तब ना हर जानते हैं ना, और नीचे वाला जैसे ए और बट्टा बी को इसको हर कहा जाता है,
तो यह कब परिमेय संख्या होगा? जब नीचे में रूट नहीं होगा। तो नीचे में रूट हटाने के लिए परमीकरण करेंगे, या ऐसा सवाल हम छोटा चुके पढ़ाए हैं बेसिक में, बिच्छी वाला सवाल। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऊपर में कुछ भी हो और नीचे में दोनों में बिच्छी जैसा, बिच्छू जैसा टेंगरा निकलने हो, या तो दोनों में हो, टेंगरा मतलब रूट, या तो दोनों में हो, नहीं तो इक्को में, तो काम चलता है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है बहुत अच्छा, ऊपर में कुछ भी हो उसको जैसे के तैसे लिखेंगे। अब नीचे से ऊपर जाएगा तब बीच का साइन चेंज हो जाएगा। ये दोनों नीचे से ऊपर गया तो यहाँ बीच में प्लस होता माइनस हो गया, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर। तो वर्ग मतलब स्क्वायर, दोनों के वर्ग मतलब स्क्वायर, अंतर मतलब माइनस। याद रखें नीचे में हमेशा माइनस होगा, ऊपर में कभी माइनस प्लस हो सकता है इसके अनुसार। तो यहाँ से ये कट जाएगा और 25 यहाँ देखिएगा, यहाँ हो जाएगा 1 से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं, तो 5 या रूट अंडर 3D हो जाएगा। और इसको देखिएगा 25 में से 3 जाएगा 22 हो जाएगा। तो हर एक परिमेय संख्या हो गया। 1 2 3 4 5 6 यह परिमेय संख्या, यह हर के बारे में बोला, ये परिमेय संख्या के रूप में हो गया ना। 22 को 22/1 लिख सकते हैं ना, ये परिमेय संख्या के रूप में हो गया। हालांकि ऐसे ही ऑप्शन में रहता है, ऐसा नहीं कि वैसा देगा, हालांकि यही ऑप्शन में रहता है। यहाँ पर प्रदर्शित हो गया कि नीचे वाला रूट हट गया तो परिमेय संख्या हो गया ना। चलिएगा 193 का आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे देखा जाए, आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आरजे राजू जी। देखिए देखिए देखिए, आगे देखा जाए। सुनिए ना, एक 194 को देखा जाए, ध्यान देना और गौर फरमाना। 1 मिनट। निम्न में किसी संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा। कह रहा है ना, कहने का इसका अर्थ है, बड़ा फंसाता है सवाल। हम बोल दिए हैं ना कि जो संख्या का रूट पूरा पूरा नहीं निकलेगा, मतलब दशमलव में निकलेगा, वही अपरिमेय संख्या होगा। तो ये आगे से धर कर पूछ रहा है कि निम्न में से किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा। अर्थात अपरिमेय वर्गमूल यहाँ थोड़े पूछ रहा है, कहिए ना कि अपरिमेय संख्या कौन है, बस खेला खत्म हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या इसको बारी बारी, हालांकि एग्जाम में चेक करना पड़ेगा क्योंकि इतना तो याद रहता नहीं है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। ध्यान दीजिएगा क्या, तो यहाँ देखिएगा 21 0 25 और यहाँ 18 0 25, 18 0 25 और 13 225, 13 225 है, और क्या 15 625। ये वाला बहुत आदमी को याद रहता है, ये जो होता है 115, इसका वर्गमूल निकालिएगा ना तो 115 वर्गमूल मतलब इस सब पर रूट चढ़ा होगा। तो इस सब और सब का निकालिएगा तो देखिएगा, हम तुरंत निकाल लेते हैं वर्गमूल। 21 0 25 ऐसे निकालिएगा, ऐसे निकालेंगे 2 अंक छठियाली, किसको वर्ग करेंगे तो इतना आ जाएगा, किसको यहाँ रखेंगे तो इतना आ जाए। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं 100, यहाँ पर 81 80, कितना रख दे, यहाँ पर 14 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 196, 15 का ज्यादा हो जाएगा तो 14 यहाँ रखेंगे, तो इधर भी 14 रखेंगे, तो 14 यहाँ जोड़ कर यहाँ गुना करके तो 196, यहाँ 128 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 4 बच गया, गौर से देखिएगा यहाँ 4 बच गया। एक हम बताएंगे, ऐसा नहीं कि बार बार बताएंगे क्योंकि इसमें टाइम लगेगा आपको। तो यहाँ देखिएगा 10 में से 4 गया यहाँ, और 10 में से यानी कि 1 घटेगा, ठीक है, यानी 14 हो जाएगा, यहाँ 25 उतरेगा। अब यहाँ पर हम सोचे कितना से, यानी 5 से लगा कर देखते हैं, तो यहाँ देखिएगा 50 25 से हो जाएगा, 8 45 तो 42 है, 15 10 4 14, ये पूरा पूरी कट गया। 145 बार में पूरा पूरी कट गया, तो इसका वर्गमूल जो आएगा, वर्गमूल 145 आएगा। और सब कुछ जो निकालिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा, इसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी का, इसका पॉइंट में आ जाएगा। तो पॉइंट में आ जाएगा, कुछ भी हो 100 के बाद 100 चाहे जो भी हो,
इसका पॉइंट भाग में आ जाएगा, समझ रहे हैं ना, पॉइंट भाग में कुछ कुछ आ जाएगा। तो यही अपरिमेय संख्या है, चाहे इसी का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे 195 195 को देखा जाए, कह रहा है ना, ए 1 है, ये बट्टा है, समझिए 2 प्लस रूट अंडर 3। ये कह रहा है कि हर को परिमेय में बदल देना है। तो हर के परिमेय, अभी तो अपरिमेय संख्या है क्योंकि रूट लगा हुआ है, तो इसको रूट हटा देंगे तो परिमीकरण कर देते हैं। और नहीं तो ऊपर में कुछ भी हो, नीचे में वही बतवा है, ऊपर में कुछ भी हो, ऐसा सवाल जब भी बनाना हो, ऊपर में कुछ भी हो, नीचे में 2 गो रूट वाला हो या 1 गो रूट वाला हो, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, एक नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। और नीचे में दोनों के, अभी ना बताएं, तो दोनों के वर्गों का अंतर। अब यहाँ देखिएगा 2 माइनस रूट अंडर 3 और 4 में सब 3 जाएगा 1, तो आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला 1 नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो हर परिमेय हो गया, हर मतलब हर क्या है, हर परिमेय संख्या है, 1 है, हालांकि ये नहीं, यही आपका आंसर हो जाता है। चलिएगा आगे देखा जाए, फिर उसी तरह से 196 आ गया। अरे बात वही है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसको शॉर्ट किया हुआ। जैसे कोई बहुत सारा विद्यार्थी इसको 196 जैसे है कि 1 है प्लस यहाँ 5 है प्लस रूट 2 और 3 है, तो इसको कह रहा है कि हर का परिमेय में मान बताइए। तो हर का परिमेय में मान कब होगा, जब नीचे से रूट हटेगा, तब परिमीकरण हो जाता है। देखिएगा तो यहाँ परिमीकरण कैसे होता है, तो जानते हैं एगो बात, तो यहाँ अगर प्लस रहेगा ना, नीचे में अगर हर में प्लस होगा तो माइनस लेकर बनाया जाता है, तो माइनस लेकर यहाँ बनाया जाता है, तो यहाँ भी माइनस लेकर बनाएंगे, यहाँ पर माइनस लेकर बनाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो ए प्लस बी या ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही ना बात हम कहते हैं कि ऊपर में कुछ भी हो तो नीचे से ऊर दिखाया तो माइनस में हो जाएगा, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, वही बात है और कुछ नहीं है। और वर्गों का अंतर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस यानी कि 2 और रूट अंडर 3 इसका स्क्वायर, तो यानी कि इससे कट जाएगा, ये चढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 और 2 रूट 3 और 25, अब 25 में से और यहाँ 12 जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा, आपका आंसर होना चाहिए। चलिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, 97 197 को देखा जाए, कह रहा है ना 2.4 और इसके बीच कितना 0.6 के बीच में कौन सी संख्या हो सकता है। तो इसको भागा दीजिए 0.5 का 20, 0.5 को 5 है, इसको 50 भी लिख सकते हैं आपके मर्जी से समझने के लिए, और उसको भी 0 लगा सकते हैं। तो इसका बीच में कौन होगा, तो ऑप्शन से अपना देख लीजिएगा कि कौन आएगा। तो देखिएगा 21/40 यहाँ लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो 21/40 को भागा दीजिएगा ना, तो 0 पॉइंट, अब 20 से लगाइएगा तो 20 से तो यानी कितना लग जाएगा, 40 से लगाइएगा तो 40 पचे 200, और फिर है ना, फिर 40 पचे 200 आ जाएगा, फिर 40 दूना का 80 आ जाएगा, चाहे यानी कि 52 आ रहा है, चाहे जो भी आ रहा है। अब 50 से बड़ा है, 60 से छोटा है, तो यही ना बीच में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आगे देखा जाए 198 जरूर एसएससी सीजीएल के लिए यूजफुल होगा। आगे देखा जाए 198 कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या ए बी सी और डी, तो क्या है यहाँ दिया है क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया है। इसको करनी कहा जाता है, तो करनी में 3 है और ये 2 है। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में करनी में 3 है और ये 8 है। करनी में
3 है, ये 4 है। एक करनी में यहाँ 3 है और ये क्या है 12। तो देखिएगा परिमेय संख्या जो रूट से बाहर हो जाएगा वही ना कह रहा है क्या क्वेश्चन, कौन जो है 198 हम कहाँ का उतार लिए हो, ऑप्शन गलती हम उतार लिए। यहाँ 64 है, सॉरी यहाँ 64 हम अगला का साथ उतार लिए और इसमें भी 64 और इसमें भी 64 है और इसमें भी 64 और करनी में यहाँ क्या 4 है और ए सी में है 6 और बी में है कुछ नहीं और ए में यहाँ ये। तो कह रहा कि निम्नलिखित में सर कौन अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय इसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर को ध्यान दीजिएगा, देखा जाए पढ़िए ना, यहाँ देखिएगा सब तो करवाना ही है, अब तो लग गए हैं तो तुरंत खत्म ही ना होगा। देखिए क्या तो कह रहा अपरिमेय संख्या वही होगा जो रूट से बाहर नहीं होगा। तो देखिएगा इसका मतलब क्या होगा, इसको बीच वाला को हम खंड कर लेंगे, बीच वाला को खंड कर लेंगे। आप आज नहीं जानते हैं तो जानिए, तो बीच वाला को खंड कर लेंगे। देखिएगा तो इसको 4 के रूप में खंड कर ले क्या, तो 4 का क्यों कर लेंगे। देखिएगा इसको इतना लिख सकते हैं, हालांकि बचपन वाला हम बात बता रहे हैं है ना, सब बेसिक में पढ़ाया हुआ है, मेरा बेसिक देखिए। अब देखिएगा ये जो होता है, देखिएगा एक पावर 3 हो गया, करनी में जितना भी पावर रहता है इसके बट्टा में जाकर बैठ जाता है। 3 से 3 कट गया तो देखिए ना इसका वैल्यू 4 हो गया। 4 एक अपरिमेय संख्या हमको, तो ए भी तो इसका बाहर निकलेगा तो 8, ए भी परिमेय संख्या हो गया। अब ये देखिएगा इसका बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो यहाँ आपसे ध्यान दीजिएगा 100 आपसे यहाँ पर देखिएगा ये वाला देखिएगा एक पावर कितना लिख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर, यानी कि इसका हम लिख सकते हैं 2 के पावर। देखिएगा 2 के पावर अगर 6 लिखिए, 2 का 2 4 8 16 32 64, तो 2 के पावर 6 आई रूट हटता है तो इसके करनी वाला बट्टा में जाके बैठता है, तो इसका मतलब ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा इसके देखिएगा 4 के पावर यहाँ 3 लिख सकते हैं और यहाँ देखिएगा और इसके बट्टा में बैठ गया यानी कि 4 बैठ गया। तो देखिएगा ये पूरा पूरी नहीं कट रहा है ना, ये पूरा पूरी नहीं अब से कट रहा, तो हम समझेंगे ना कि इसको खंड भी करेंगे तो यह बाहर नहीं निकलेगा, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, जैसे कि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ नहीं कट रहा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा, यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। उतारिए इसको, अपरिमेय ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखा जाए क्या यह अपरिमेय संख्या कैसे हो गया, यहाँ पर देखिए कट गया, यहाँ पर कट गया और इसका पावर नहीं कट रहा है। अब सर जी ए भी तो अपरिमेय हो जाएगा क्या, कोई देखिएगा मान लेते कि संख्या कोई के पावर 64 के पावर हाफ है, तो ये हाफ है, दुनिया के कोई भी संख्या का पावर हाफ है तो समझिए कि वर्गमूल में है। जैसे मान लेते 81 के पावर हाफ दे दिए, तो आप कहिए कि सर जी तो बोले थे कि यहाँ पावर नहीं कट रहा है तो यह अपरिमेय संख्या नहीं, दुनिया के कोई भी संख्या का पावर हाफ है वो समझिए कि रूट के अंदर है, इसका तो निकलता है। तो आपको ये सब दिमाग में रखना होगा कि कहाँ हाफ वाला कहाँ सेटिस्फाइड होगा कहाँ नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका नहीं हो रहा, तो चलिएगा आगे देखा जाए क्या। एक 199 ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए। आप लोगों को अगर जल्दी से यह बुक को समाप्त करने के लिए आपके मन में है तो इसको हम ना अगर लग जाएंगे तो एक दिन में एक चैप्टर, 2 दिन काफी है, बड़ा से बड़ा है ना क्लास लेंगे और जल्द ही खत्म कर देंगे। इसलिए आप लोग बहुत ज्यादा विद्यार्थियों को जोड़िए, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए क्या एक कह रहा है कौन अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी देखना ही से पता चल रहा है, बार बार नहीं बताते रहे। ये 8 है, तो 8 है, यहाँ करनी में 3 है, तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, और 2 एक अपरिमेय संख्या, 2 एक परिमेय संख्या। अब परिमेय पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और सबको चेक कीजिएगा तो रूट के बाहर नहीं आएगा, तो जो रूट के अंदर रहेगा, इसका मतलब है कि वह जो संख्या हुआ अपरिमेय संख्या होगा। ध्यान दीजिए क्या
आगे 200 को देखा जाए। कह रहा है ना, नीचे दी गई कौन सी संख्या पर परिमेय संख्या नहीं है। एक परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब अपरिमेय होना चाहिए। तो ऑप्शन से हम देखकर बता देते हैं। ए का निकल जाएगा बाहर 8, बी का भी 4 निकल जाएगा और सी का भी 2 निकल जाएगा, डी का नहीं निकलेगा। डी एक ऐसा ऑप्शन है कि रूट के अंदर ही रह जाएगा। कैसे? इसको ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो 4 गुने 2 लिखेंगे। अब 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, ये अंदर ही रहेगा। तो रूट के अंदर जो भी संख्या अगर रहता है वो अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या नहीं होता है, मतलब अपरिमेय संख्या है। तो यही यह परिमेय संख्या नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। आगे 201 को देखा जाए। 201 क्या कह रहा है ना, सभी अपरिमेय संख्या, हाँ रट लीजिएगा, सभी जितना जो अपरिमेय संख्या है वह रियल नंबर होता है। रियल नंबर होता है मतलब वास्तविक संख्या होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाए, डी होगा। चलिएगा आगे देखा जाए। इसको याद रखना है कुछ बात, एक दिन में एक चैप्टर खत्म करवा देंगे, लेकिन आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कुछ बच्चे जुड़ना भी तो चाहिए, उस मिजाज में हम भी रहेंगे और आप लोग भी रहेंगे। 100, 202 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपरिमेय संख्या तो हम अभी बताए हैं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए है, बी है, सी है और डी है। इसको चेक करने के लिए देखिएगा, कहीं 100 लिखा हुआ है, इसको 10 के पावर 2 लिखते हैं ना, हो तो 2 को सुनना है तो 2 यहाँ दिया। उसी तरह से यहाँ देख लेंगे, यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 6, यानी 6 को सुनना है तो 10 के पावर 6। रूट हटता है तो डायरेक्ट बट्टा में 2 सटता है। सब आप बात जानते हैं ना। कोई भी संख्या पर अगर रूट हो और करनी में कुछ नहीं रहेगा, तब करनी में कुछ नहीं रहता तो 2 रहता है, 2 लिखा नहीं जाता है। अगर यही रूट हम हटाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ कुछ नहीं तो 2 है। तो ये वाला 2 उड़ के आएगा, इसके बट्टा में बैठ जाएगा। तो ये आप जान लीजिए। अब ध्यान, ये पूरी कट गया तो समझिए ना कि यह जो है परिमेय संख्या है। पूरी कट गया तो परिमेय संख्या है। अब देखिएगा उसी तरह से 1 2 3 4 5 6, 10 के पावर 6। और देखिएगा करनी में 3 है तो करनी में 3 है। बात को समझिए, पूरा बात लिख दे क्या, ध्यान दीजिए। करनी में 3 तो यहाँ कटेगा ना 2 बार में, तो ये परिमेय संख्या है। हमसे अपरिमेय पूछा है। और उसी तरह से देखिएगा, यहाँ देखिएगा 10 के पावर यहाँ भी 6 है, 6 आएगा इधर, यानी कि 10 के पावर 1 बचेगा, यानी कि 10 परिमेय संख्या है। अब यहाँ देखिएगा 10 के पावर यहाँ भी तो 6 को संख्या है और 6 लिखेंगे। और करनी में यहाँ 4 है तो ये 4 आ जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूना का 4। तो इसका मतलब है कि यहाँ 10 के पावर क्या बच गया, 10 के पावर यहाँ 3/2 बच गया। 10 के पावर 3/2 बच गया। तो यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इसको और आगे स्टेप ले जाएंगे तो तेज हो जाएगा, तो अपने से समझ लीजिएगा। अब तेज हो जाइए तो समझ में आएगा, क्योंकि ये सब बात हमको टीचर लोग बताते नहीं थे, बाद में दिमाग लगाते, अपने से समझिएगा। जैसे इसको अगर थोड़ा देर के लिए हम ये दू को अंदर ले जाते हैं, 2 को यहाँ अंदर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ लग गया ना हो। और यहाँ 10 के पावर 3 बचा, समझिए 10 के पावर 3 बचा मतलब 1000 है। 1000 बच गया तो 1000 का वर्गमूल यहाँ देखिएगा निकलेगा, यानी 100 गुने 10 इसको लिख सकते हैं, यानी कि 100 का 10 निकलेगा वर्गमूल, 10 का नहीं निकलेगा तो यह रूट के अंदर में रह गया ना हो। तो यही एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, क्या आगे देखा जाए, आगे 203 आज यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। शाम का भी क्लास लेंगे, शाम को क्लास लिया जाएगा, 5 बजे शाम को क्लास है। 203 कह रहा है ना क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया है
ये 4 दिया है, ध्यान दीजिएगा, और क्या है, यहाँ 4 है और करनी में 4 है। तो देखिएगा हम बताए हुए हैं कि एकर पावर कुछ नहीं तो 1 है, 4 के पावर 1 है। अगर यह रूट हटाना चाहते हैं, यह रूट, तो ये 4 है, तो ये 4 है ना, ध्यान दीजिएगा, तो ये 4 आएगा, इसके पावर के बट्टा में बैठ जाएगा, तो पावर के बट्टा में बैठ जाएगा। अब देखिएगा, ध्यान दीजिए, क्या इसका मतलब क्या हो गया कि इसको हम काट नहीं सकते हैं, पूरा पूरी काट सकते हैं, नहीं काट सकते। अब इसको ध्यान दीजिएगा, क्या है, देखिएगा क्या, तो इसको पूरी काट नहीं सकते हैं, तो पूरी इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, तो यही आपका अपरिमेय संख्या है। चलिएगा अपना सोच कर देख लीजिएगा। हाँ, शाम को इसी बुक का किताब चलेगा। 400 204 204 कह रहा है ना, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, देखना ही से पता चलता है, अनुभव हो जाएगा, तो बी आपको पता चल गया। ए ये 8 है, यहाँ देखिएगा 8 है, यहाँ देखिएगा क्यूब है, मतलब 3 है, इसमें सर 2 घट जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो गया जानते हैं? ए क्यूब रूट 8 है, तो इसका क्या हो गया, 2 हो गया, 2 में से 2 जाएगा 0, 0 एक क्या होता है, 0 भी एक क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाना चाहिए। भले पी 0 हो, लेकिन है ना, क्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी 0/1 इसको लिख देंगे तो पी बटा क्यू के रूप में हो जाएगा ना, हो, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, क्या कोई दिक्कत? चलिएगा आगे बढ़े, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं ना है? और सब तो टूटने वाला है नहीं, ध्यान दीजिएगा। 205 कह रहा निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो जिसका नहीं टूटेगा वही ना होगा। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे, 1024 हो जाएगा। यही अगर सिर्फ है, ध्यान दीजिएगा, 1024 हम जानते हैं किसका होता है, 1024 जो हो जाएगा ना, यही अगर सिर्फ रूट रहता, लेकिन यहाँ इसमें कर्निंग के पावर 4 है, कर्निंग के पावर 4 है, तो इसका मतलब जानते हैं क्या होगा, यानी 1024 का वर्गमूल क्या होता है, 1024 का वर्गमूल यहाँ 32 होता है, तो 32 होता है ना, चाहे इसको तोड़ भी सकते हैं, देखिएगा देखिएगा, इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 1024 को तोड़िएगा, 2 से लगाइएगा, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 एकम 2, यहाँ 512 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, फिर 2 से लगाइएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से लगाइएगा 64, फिर 2 से लगाइएगा 32, फिर 2 से लगाइएगा 16, फिर 2 से लगाइएगा 8, फिर 2 से लगाइएगा 4, फिर 2 से लगाइएगा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 के पावर 10 हो जाएगा, 2 के पावर 10 हो जाएगा। अब ये वाला आएगा यहाँ बट्टा में सटेगा, 4 से काटिएगा कै बार में, 4 से, 4 2 से 2 दूना का 4, 2 पचे 10, ये हो गया। तो अब देखिएगा, गौर कीजिएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 के पावर 5 और 2 है, थोड़ा देर के लिए इसको 2 के पावर 5 लिख देंगे, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, अगर रूट लगा देंगे तो ये, अरे कोई भी संख्या के बट्टा में अगर 2 रहता है ना, बट्टा में अगर 2 हो तो उसको 1/2 भी कहा जा सकता है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ 1/2 हटाएंगे तो यानी कि ये चढ़ जाएगा, तो 2 के पावर 5 है, तो यहाँ देखिएगा इसका वर्गमूल खूब निकलेगा, तो देखिएगा क्या, 2 के पावर यहाँ देखिएगा 5 बार लिख देंगे, है ना, इसको लिख दिए, तो यानी कि इसका एगो बाहर निकलेगा और इसका एगो बाहर निकलेगा, तो 2 गुने 2 4 हो गया, ये वाला अंदर रह जाएगा, यानी कि 4√2 इसको लिख सकते हैं, तो यह अपरिमेय संख्या ना हो गया। तो ऑप्शन नंबर पहले आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, 206, अरे हम पूरा समझा दे रहे हैं, लंबा कर दे रहे हैं आप लोगों को लिए,
आपके लिए कर रहे हैं कि फिर बाद में दिक्कत नहीं हो। ध्यान दीजिएगा, क्या एक बार में है ना, हालांकि इतना बात बताना नहीं चाहिए। 206, क्योंकि क्वेश्चन में दम है या नहीं है बात बता रहे हैं। अब कह रहा है कि परिमेय संख्या कौन नहीं है, तो ये 32 देखिएगा, डायरेक्ट हम पकड़ लिए सी 32 और यहाँ 4 है, तो हम सोचे कि यही 2 के पावर यहाँ क्या होता है 4 16 होता है, 5 होता है, और ये वाला उतरेगा तो यहाँ यहाँ कट नहीं रहा है, तो कट नहीं रहा तो इसका मतलब ये रूट में ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका कितना हो जाएगा, बट ए सी हो जाएगा आंसर। चलिएगा, अपरिमेय संख्या ही होगा, रूट में होगा। तब आगे देखा जाए क्या, 207 207 करा निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या वो होगा जिसका रूट पूरा पूरी निकल सकता है। तो देखिए ना, हमको देखते देखते पता चल, हाँ 1331, 1331 जो होता है 11 का, यहाँ देखिएगा 11 का क्यूब रूट होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है, तो इसका निकलेगा तो 11 आ जाएगा। 11 एक परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए क्या, ग्लास ब्रिज, हाँ ग्लास ब्रिज गए थे राजगीर, आप भी जाइए घूम के आइए। ध्यान दीजिएगा क्या, 208 कह रहा नीचे दी गई संख्याओं में किसका वर्गमूल परिमेय संख्या, किसका वर्गमूल परिमेय संख्या है, नीचे दी गई, तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा वही ना परिमेय संख्या होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ देखिएगा 576 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, किसका निकलता है आपको पता होना चाहिए, 24 का होता है ना, हो 24 का 576 होता है। तो चलिए, तो यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो एक है, तो P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। चलिए आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं, और सबका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका 24 और सबका पॉइंट में आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो कह रहा है पॉइंट में जब आ जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा ना, तो यहाँ परिमेय पूछा। चलिए, तो कह रहा है कि वर्गमूल परिमेय संख्या, वर्गमूल किसका, कह रहा है नीचे दी गई संख्याओं में से किस का वर्गमूल परिमेय संख्या। चलिए, तो वर्गमूल परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर ए, और सबका जो होगा ना, तो वो देखिएगा, ध्यान दीजिए क्या है, कुछ ना कुछ आ जाएगा, रूट के अंदर में रह जाता है, तो वह सब अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा, 209 कह रहा है कि किसका वर्गमूल परिमेय संख्या, बस फिर वही उसी तरह से सवाल पूछ रहा है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा वही आंसर होगा। तो अपना चेक यहाँ करना पड़ेगा आपको बारी बारी से, नहीं तो नहीं होने वाला। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए ले लेते हैं, हालांकि एगो का चेक करेंगे, हम एगो का चेक करेंगे, डायरेक्ट आंसर इसमें हम मार देंगे, क्योंकि इसके किताब में आंसर दिया हुआ है बगले में, तो आंसर है ना हम बता देंगे। हालांकि चेक कैसे किया जाता है वो भी आपको सीखना जरूरी ना है। तो 46 हो गया, 232 हो जाएगा, इसको हम चेक करते हैं, एगो का चेक कर रहे हैं, तो 46 हो जाएगा, 232 हो जाएगा, तो इसको हम चेक करेंगे, ऐसे कर लेते हैं, बचपन में पढ़े हैं, 2 अंक छठिया लिए, किसको वर्ग करेंगे कितना आ जाए, 462 आ जाए, तो कितना करेंगे, तो 20 का 21 का 441, 22 का 484, 21 का, तो 21 यहाँ भी लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 21 यहाँ 2 बार लिखेंगे, यहाँ 1 बार लिखेंगे, तो 21 यहाँ देखिएगा 42 हो गया। अब यहाँ देखिएगा 21 का यानी 441 हो जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा, हो 1 बचेगा, उसके बाद 6 में से यानी 2 बचेगा, ठीक है, ये कट गया, अब 32 उतर गया। अब यहाँ सोचें कितना रख दें, यहाँ 5 रखेंगे, तो 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 नहीं आया, ये पूरा पूरी अब नहीं कट रहा है, समझ रहे हैं ना, पूरा पूरी नहीं कट रहा है, यहाँ पर पूरा पूरी कटना चाहिए। देखिएगा 6 रखेंगे तो ज़्यादा ही हो जाएगा, 5 रखेंगे तो पूरा पूरी आ ही नहीं रहा है ना, 6 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 5, इसलिए इसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा। पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसीलिए ऑप्शन में पूछ रहा किस संख्या का वर्गमूल परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, तो परिमेय संख्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी दिया हुआ है, 34 और 225 का वर्गमूल परिमेय संख्या होगा। कैसे होगा, तो इसको भी निकाल देखिए आप, तो यहाँ देखिएगा 34 और 225 है, देखिएगा 2 अंक छठिया लिए
अब विचार करेंगे, यानी कि 18 का करेंगे तो 18 का कितना होता है 324 होता है, तो 324 लिख देंगे। 18 यहाँ 2 बार लिखेंगे, यहाँ 18 1 बार। अब घटेगा तो 12 में से यानी 4 है, 13 में से यानी कि 1, और ये पूरा पूरी कट गया। 18 18 36 यहाँ जोड़कर यहाँ 25 उतर गया। अब यहाँ देखिएगा ये 5 से लगाते हैं, 5 से लगाएं, हाँ 5 से लगाते हैं, तो यानी कि 50 25 के 5 32 5 15 3 18। देखिए ना, 5 से लगाए हैं, 5 से लगाए हैं तो एकदम 1825 पूरा पूरी कट गया ना हो, तो इसका मतलब इसका पूरा पूरी वर्गमूल निकल रहा है ऑप्शन नंबर डी का। चलिएगा आगे देखा जाए क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शमशेर आलम जी अभी आए हैं, बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रहा है आपका कमेंट से। हम भी तो घर ही चले गए थे ना, 2-3 दिन से क्लास हो रहा है। ऐसे ही चेक कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या 210, 210 क्या कह रहा है उसी तरह से कौन अपरिमेय है, तो कौन अपरिमेय है तो आपको देख लेना है कि कौन है ना पॉइंट में आ रहा है। तो शायद ऑप्शन नंबर 20 देखिएगा, ये 4465 कभी है ना वर्गमूल इसका देखने को नहीं मिला है, तो यही पॉइंट में आएगा। तो यह जो है ना वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, जैसे रूट के अंदर में कुछ ना कुछ भाग रह जाएगा तो अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा, और सबका रूट निकल जाएगा। आगे देखा जाए क्या 211 211 212 213 211 कह रहा है कि इसका परिमेय संख्या है। एक कह रहा है कि इनमें से किसका वर्गमूल जो परिमेय संख्या, तो देखना ही से पता चल रहा है, आगे नहीं। 324 अभी ना बोले, तो 324 का वर्गमूल मतलब ऐसे लगाकर चेक करना है, तो ऐसे लगाएंगे तो इसका पूरा पूरी वर्गमूल निकल गया, तो ये परिमेय संख्या हो गया। और सबको लगाइएगा तो पूरा पूरी नहीं निकलेगा, तो वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जिसका पूरा पूरी नहीं निकलेगा, जिसका पूरा पूरी निकलेगा वह परिमेय संख्या होगा। 324 का यादें रहता है आदमी को, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखा जाए, आगे 213 212 ना हो, 212 नंबर को बताइए निम्न में से कौन सा वर्गमूल अपरिमेय संख्या होगा, तो जिसका पूरा पूरी नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए को चेक कर लेते हैं, चेक करके देख लेते हैं। 6441, इसको देखते हैं पूरा पूरी निकल रहा है क्या, 6441, हालांकि 41 यहाँ पर 2 अंक यानी कि कई बार में 8 बार में लग गया, 8 8 64, 8 बार में यहाँ ये पूरा पूरी कट गया। अब देखिए 41 यहाँ 8 8 16, 41 यहाँ 41 किसी से नहीं कटता, 41 यहाँ नहीं लग रहा है, डबल जीरो देंगे कभी नहीं कि पूरा पूरी इसका वर्गमूल निकलेगा। तो यही अपरिमेय संख्या जिसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है वह अपरिमेय संख्या होता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए 213। चलिए यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है, वर्गमूल वाला कहानी खत्म होगा। कह रहा है क्वेश्चन में 213 कह रहा है ना कि इसको बताइए तो थोड़ा हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम इंक भर लेते हैं। इंक इसमें है, देखते हैं क्या। अच्छा देखते हैं इसको काम चलाकर। एक और मार्कर है, लाइक कर दीजिएगा प्लीज, आप लोग लाइक बहुत कमी है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांकों को इतना में गुना कर दे कि वह पूर्ण घन हो जाए, और वह इस ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरे कहने का मतलब है मन से भी बना सकते हैं, यानी 40 ये भी तो इसका इंक भी खत्म है। 40 और 50 में कितना से गुना कर दे, और पहले शुरू से ना गुना कर दे। कह रहा है इनमें से कितना से गुना कर दे, मन में सोचिए कि पहले 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से गुना करेंगे तो हम सोच लिए कि 8100 हो गया। 8100 जो होता है इसका, अभी आंसर नहीं पूछा कि कितना से गुना कर दे, ये बात नहीं पूछना। क्वेश्चन भाग रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। ये बात नहीं पूछा तक कि कितना से गुना कर दे वाला बताइए, पूछ रहा है जो गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका वर्गमूल कितना हो सकता है। तो वर्गमूल इसका 8100 का कितना होता है, 90 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये बात नहीं पूछा है कि कितना से गुना कर दे, ए होगा।
चलिएगा आगे देखा जाए, कोई दिक्कत है इसमें, एकदम कंसेप्ट आपके पास है, सवाल बन जाएगा। यही पूछता कितना से गुना कर दे कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो आपका 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। चलिएगा आगे देखा जाए क्या। और नहीं तो इसको खंडित भी कर सकते हैं, खंड भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है कैसे कैसे खंड करना है ना। कर दे क्या, चलिए ना, उसे किताबों में क्या हुआ। 214 214 इंक हमको भरना ही पड़ेगा। चलिएगा 1 मिनट। चलिएगा प्रेम प्रकाश जी बोले इसका ए बोले है, शमशेर जी बोले है 0 पॉइंट क्या बोले है 9 बोले है, तो ठीक है शमशेर जी ये बोले। चलिएगा ध्यान दीजिएगा क्या 214 को देखा जाए। करा कि कौन है कि पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या देखिएगा है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.09 पूर्ण वर्ग संख्या। कैसे जानेगा, तो ध्यान दीजिएगा पूर्ण वर्ग संख्या में दशमलव वाला में दो के जोड़ा होना चाहिए। तो देखिए 2 अंक के बाद है, इसे 4 अंक के बाद, 6 अंक के बाद, 8 अंक के बाद, 10 अंक के बाद, तो समझ रहे हैं कि वो पूर्ण वर्ग होता है। जैसे 9 तो पूर्ण वर्ग है, तो 9 का ना 3 हो जाएगा, ये दो को जोड़ा रहेगा तभी न है ना पूर्ण वर्ग होता है। हालांकि रियल में इसको सोल्व कर देंगे तो देखिएगा 1 दशमलव हटेगा तो 2 शून्य, तो 9 बट्टा क्या हो जाएगा 9 बट्टा यहाँ 100 हो जाएगा। इसका पूर्ण वर्ग का मतलब इसको पूरा रूट लगा देंगे तो इसका बाहर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, इसका बाहर हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो पूरा पूर्ण वर्ग निकल रहा है तो समझिए कि पूर्ण वर्ग है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे बढ़े आगे। आप कहिए कि सर जी 25 का भी तो बाहर निकलता लेकिन 3 अंक के बाद है, दशमलव दो अंक के दो अंक के डिफरेंट पर बैठना चाहिए, 2 पर, 4 पर, 6 पर, 8 पर। याद रखिएगा डेसिमल हमेशा इस पर आना चाहिए, डेसिमल ऐसे ऐसे। चलिए कंडीशन पर आगे देखा जाए। क्या हो गया है आज अपने से क्वेश्चन का भाग रहा। दो 215 को देखा जाए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना में जोड़ देने पर वह संख्या है ना पूर्ण वर्ग हो जाना चाहिए। यही 1789 में 1780 में क्या जोड़ दे कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया है, तो अनुभव वाला व्यक्ति याद रहता है तो बहुत अच्छा रहता है। जैसे 1700 के बाद 1849 आता है तो याद रहेगा, नहीं तो ऐसे ही बना सकते हैं। देखिएगा 1780 में यहाँ 2 अंक छटिया लेंगे, 2 अंक
देखिएगा कितना का यहाँ लगाएंगे आपका इतना होना चाहिए, तो 4 5 5 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 यहाँ भी 4 यहाँ जोड़ कर यहाँ गुना करके यहाँ जोड़ कर, तो 4 और 4 8 हो जाएगा, यहाँ गुना करके 16, यहाँ 4 से लगाएं, अब 1 हो जाएगा और 80 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा यहाँ 2 लगाते हैं, यहाँ भी 2 लगाते हैं, है ना, और जोड़ने की बात कह रहा है ना, तो एक कितना हो जाएगा, तो 80 दूना का 160, यहाँ पर देखिएगा 2 बार में लगाए हैं, तो 2 दूना का 4 और 8 दूना का 16 64 हो जाएगा। तो कितना जोड़ देंगे, तो आपको मन में सोचिएगा इन दोनों का जोड़ने का जब अंतर जोड़ने की बात करेगा ना, तो इन दोनों का अंतर जोड़ा जाता है। तो 10 में से यहाँ देखिएगा गौर कीजिएगा क्या है, तो यहाँ देखिएगा दोनों के जोड़ दे, तो 64 ना है, तो सॉरी देखिएगा, तो जब जोड़ने की बात कहेगा तो एक आगे से धरेंगे, एक आगे से, क्योंकि अभी तो यहाँ पर एक आगे से, यानी कि यहाँ से हम 3 बार में लगाएंगे, 3 बार में लगाएंगे कि थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, कितना सा लगा देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाना चाहिए, और 3 बार में लगा देंगे तो देखिएगा, तो 3 3 9 18 का 24 और 25, और जोड़ने के केस में ये दोनों का अंतर, और 10 में से 1 गया, 3 3 9 18 का 24 है ना होगा, तो यहाँ देखिएगा 10 में से 9 गया 1, और उसके बाद 8 में से 4 गया 4, 8 में से 4 गया 4, सॉरी, अरे ये देखिएगा ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर वाला छोटा ना है, नीचे वाला बड़ा, तो यानी कि 9 के 9 हो जाएगा, 14 में से 8 गया 6 बचेगा, यानी कि 69 जोड़ दे, 69 जोड़ दे, तो जब भी है ना जोड़ दीजिएगा तो 1849 जो है ना 1849 आ जाएगा, 1849 इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलता। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा। याद रखिएगा तो और अच्छा बात है ना, तो 216 216 को देखा जाए, कह रहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात की जो जिसका घन स्वयं के बराबर हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा सबसे छोटा लेना, तो सबसे छोटा -1 है, हालांकि ये भी हो सकता है, इसका भी घन कीजिएगा +1, तो +1, तो इसका घन कीजिएगा ना, तो घन का स्वयं का बराबर है कि नहीं, लेकिन इसका भी घन कीजिएगा तो स्वयं का बराबर होगा कि नहीं हो गया, लेकिन सबसे छोटा ये माइनस में है ना, ये प्लस में है, तो इससे ही छोटा है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी नहीं होगा। आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं। 217 217 क्या कह रहा, फिर उसी तरह से सवाल को समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहा किसी संख्या के घन को इतना से घटाया जाता है तो प्राप्त इतना होता है, तो संख्या क्या होगा, एक किसी संख्या के घन को इतना से घटाया जाता है, तो किसी संख्या के घन को है ना कितना से घटाया जाता है, 153 के स्क्वायर, 153 के स्क्वायर से किसी संख्या को होने से थोड़ी पता चलता है कौन संख्या, तो माना कि एक संख्या के, तो किसी 153 के स्क्वायर में सर किसी संख्या के घन को घटाया जाता है, तो प्राप्त होता है 1457। तो वह संख्या क्या है, तो x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा 153 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 153 को है ना बड़ा बड़ा संख्या को 2 बार गुना कर लीजिए ना, हो 3 3 9 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा, हालांकि इसका है ना इसका कितना हो जाएगा, हो दिया है आपको 23409 इसका आता है, यानी कि 23409 आता है, और उसके बाद x है, x क्यों हो जाएगा, उधर 14 है और 57 है, तो माइनस में ये हो जाएगा। अब ये वाला देखिएगा इधर घटेगा उधर घटेगा तो कितना आ जाएगा, 21932 आ रहा है। अब ये क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट चढ़ेगा, तो माइनस में आएगा, समझ रहे हैं ना, माइनस में आया है, माइनस में आएगा, तो माइनस से माइनस कटेगा, क्यूब रूट चढ़ेगा, क्यूब रूट याद रखिएगा। तो इसका वैल्यू आपका 8 आ जाता है, अपना निकाल लीजिएगा, इसमें मेहनत करना ही पड़ेगा, कोई भी टीचर से पूछ लीजिएगा, है ना। चलिए आगे देखा जाए क्या, ऑप्शन नंबर आपका 28 आंसर हो जाएगा। इक्कीस 952 है ये, चलिएगा 23 ठीक है, तो दिया तो है इसमें 23409, ठीक है। आगे देखा जाए
अरे कैलकुलेशन है, अपने से कर लीजिए, हम भी करेंगे तो वही काम हुआ, तू आप भी कीजिए तो वही काम होता, काहे ना हम बुक का सहारा ले लिए। टाइम बचाना है ना भाई, जल्दी बुक को खत्म करना है तो 100 218 218 क्या कह रहा, धनात्मक पूर्णांक 5 गुना है। ऐसा सवाल को बाई ऑप्शन से बनाइए, ए है, बी है, सी है, डी है, 3 दिया है, 8 दिया है, और क्या दिया है, 2 दिया है और 5 दिया। कह रहा है ना एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना इसके वर्ग के 3 गुने, वर्ग के 2 गुने से 3 कम है। तो मान लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं, तो धनात्मक पूर्णांक इसके वर्ग का सॉरी इसका धनात्मक पूर्णांक उठा लिए, तो इसका 5 गुना था, 5 से गुना कर लिए, इसके वर्ग के, तो इसके वर्ग मतलब इसके वर्ग के 2 गुने से यह कम होना चाहिए, 3 कम होना चाहिए। तो देखते हैं ये 15 है, ये 9 दूना का 18 है, ऐसा ही बात है कि माइनस में 3 कम है, तो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ 3 कम रहा है ना, तो कम ऑप्शन नंबर पहले हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, 219 कह रहा है कि इनमें से कौन सी वर्ग, कौन सी इनमें से, वो भी सवाल है ना, बाई ऑप्शन से ही खींचेंगे, इनमें से कौन सी वर्ग संख्या के 2 अभाज्य संख्या का योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अच्छा ही बात है, ए है, बी है, सी है, ये बाई ऑप्शन से नहीं खींचना है, इसमें आपको सोचना है। ये 81 है, ये 81 है, और कितना, 121 है, और 49 है, 144 है। 2 गो ऐसा संख्या लेना है, उसको प्राइम नंबर होना चाहिए और व्यक्त नहीं किया जा सकता है, प्राइम नंबर के अभाज्य संख्या के रूप में उसका योग व्यक्त नहीं किया जा सकता, अभाज्य संख्या के रूप में। अच्छा, इसका वर्ग को, तो इसका वर्ग को, इनमें से कौन सी संख्या का वर्ग, तो पहला नंबर तक जान लीजिए इसका वर्ग क्या होता है, कौन संख्या का वर्ग होता है, तो 9 का वर्ग होता है, एक वर्ग जो होता है 9 का वर्ग होता है 81, यहाँ होता है 11 का वर्ग होता है, और यहाँ हो जाएगा ये 7 का हो जाता है, यहाँ हो जाता है 12 का हो जाता है। तो इसको ऐसा 2 को संख्या में ले चलना है, देखिए जैसे एगो ले लेते हैं 1 और 8, एगो 2 और 7 लिख सकते हैं, और उसके यहाँ देखिएगा 3 और 6 लिख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 4 और 5 ले सकते हैं, उसके बाद फिर वही दोहरी आएगा। तो देखिएगा तो ये वाला जो है या क्या एगो है ना कि यह ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य, मतलब दोनों प्राइम नंबर है, अब प्राइम नंबर का योग इसको डिनोट कर रहा है, इस संख्या के वर्ग को, तो इस संख्या के वर्ग को, इस संख्या का वर्ग है ना, तो देखिए ना वही बात यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में, इनमें से कौन सी वर्ग, इनमें से कौन सी वर्ग, तो इनमें से कौन सी वर्ग संख्या के 2 अभाज्यों के रूप में व्यक्त कर रहा है, तो यहाँ तक 2 अभाज्य संख्या का व्यक्त कर रहा है, और सब लीजिएगा तो आपको यहाँ पर 11 को एगो ले लेते हैं, तो 11 को लेंगे तो 1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 4 11 होता है, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और उसके बाद 7 हो जाएगा, उसके बाद फिर रिपीट करेगा यही संख्या। तो इसमें देखिएगा तो ये भी अभाज्य संख्या दोनों होना चाहिए, तो यहाँ दोनों अभाज्य संख्या नहीं है, यहाँ भी कोई अभाज्य संख्या नहीं है, यहाँ आपको व्यक्त नहीं कर रहा कोई अभाज्य संख्या, तो कोई भाज्य संख्या है। और सबको लीजिएगा, जैसे 7 को लीजिएगा, यहाँ देखिएगा 1 लेंगे, 6 लेंगे, यहाँ देखिएगा 2 लेंगे, 5 लेंगे, ये अभाज्य संख्या को व्यक्त कर रहा है। ये 12 को लेंगे तो एगो 7 एगो 5 दोनों अभाज्य संख्या व्यक्त कर रहा है, लेकिन इसमें पूरा आप चुन लीजिएगा, है ना, कहीं दोनों अभाज्य संख्या नहीं मिलेगा, तो यह दोनों अभाज्य संख्या एक मिलकर इसको वर्ग को डिनोट नहीं कर रहा है, वर्ग के योग को डिनोट नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, ठीक है बाद में देखिएगा, आगे देखा जाए क्या
220। 220 को देखा जाए, कह रहा है ना किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने है ना, 3 गुने से 4 गुने को घटाने पर, ठीक है, 50 अधिक हो जाता है तो संख्या क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, जो चीज़ पूछ रहा है वो कहाँ रहेगा, ऑप्शन में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, 5 है। तो क्या कह रहा है कि देखिएगा किसी संख्या, तो मान लें कि वो संख्या 5 है बाई ऑप्शन से, तो 5 के वर्ग को 4 गुने से, 5 के वर्ग को 3 गुने से, सॉरी 3 गुने, और फिर क्या कह रहा है, फिर संख्या के, तो संख्या 5 ही ना माने थे, और संख्या तो वही संख्या, मतलब 5 के, मतलब संख्या के 4 गुने, तो संख्या के 4 गुने, 2 बात बोला तो 2 बात कर दिए। अब इसको घटाने पर प्राप्त संख्या, घटाइए तब, इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 25 या 75, और यहाँ 20 हो जाएगा, घटाइएगा तो ये 55 हो जाएगा। तो 50 प्राप्त संख्या, घटाने पर प्राप्त संख्या इससे 50 अधिक है, तो हाँ अधिक है, संख्या से 50 अधिक हो गया। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा बाई ऑप्शन से। आगे देखा जाए 221, 221 को देखा जाए, कह रहा है ना क्वेश्चन, निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 2025 का निकलता है, 9801 का भी निकलता है, उसका भी निकलता है। देखिए ना 1250 जो है ना, 1250, ये 1250 इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता। तो कह रहा है पूर्ण वर्ग नहीं है, तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले वह पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो याद रखिएगा यह पूर्ण वर्ग नहीं है। याद रखेंगे कि चाहे कॉमन सेंस हो जाएगा तो अपने समझ लीजिएगा, हालांकि इसका तो बहुत नियम है। देखिएगा 1250 को यहाँ निकालेंगे तो ये पूरा पूरी नहीं कटेगा, चाहे इसको देखिएगा 1250 को तोड़ेंगे तो यहाँ देखिएगा 625 है, इसको तोड़ेंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 दूना 10, उसके बाद क्या 25 है, फिर 5 से तोड़ेंगे तो यहाँ 25 है, फिर 5 से तोड़ेंगे तो 25। तो दो का जोड़ा नहीं लगा तो हम समझेंगे कि वह पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ 2 का जोड़ा नहीं लगा है कि वो पूरा, यह पूर्ण वर्ग नहीं है। और सबको तोड़िएगा तो सब में 2 का जोड़ा लग जाएगा। चलिएगा बहुत नियम है, आगे देखा जाए क्या 222, 222 कह रहा कि इनमें से कौन सी संख्या 2 वर्गों का योग नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन का सहारा ले लेंगे और कुछ क्या करेंगे, ए बी सी और डी। ध्यान दीजिएगा बाई ऑप्शन से खींचा जाएगा। ये 41 है, 13 है, और क्या है 23 है, और 37 है। 2 संख्या के, 2 संख्या के वर्गों का योग होना चाहिए। तो हम सोच लिए कि 16 और 25 और 16 41 होता है, तो 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर का योग ये है ना, समझ रहे हैं ना। ये देखिएगा 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर का योग है, और ये 36 है, 36 6 का स्क्वायर और यहाँ 1 का स्क्वायर का योग है। अब देखिएगा 3 गो तो हो रहा है, 3 गो योग है, तो कह रहा है कौन नहीं है, तो यही नहीं है। इसको आप चेक करके देखिएगा, नहीं पूरेगा। कोई एगो संख्या लीजिएगा, जैसे 4 लिखिएगा तो फिर 3 का नहीं होगा, अपना चेक करके देख लीजिएगा। आगे देखा जाए क्या, ऑप्शन नंबर 223, 223, 223 कह रहा है इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है। तो आपको देखना ही से पता चलता है, जब जनरल कंपटीशन के विद्यार्थी है, 9801 जो होता है पूर्ण वर्ग होता है, 99 का स्क्वायर होता है। आपको देख यहाँ चेक हो जाएगा, नहीं तो इधर भी आप है ना 9801 को ऐसे ऐसे खंड करके देखिएगा, पूरा पूरी कट जाएगा, वह पूर्ण वर्ग होता है। या पूरा पूरी कट जाएगा और सब नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए 224, 224, 224 कह रहा कि यदि किसी संख्या का वर्ग का अंतिम अंक 1 है तो उसके घन का अंतिम अंक क्या होगा। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, किसी संख्या का आने से थोड़े पता चलता है कौन संख्या, तो आपका देखिएगा अंतिम अंक से मतलब है। तो कह रहा है ना कि यदि किसी संख्या के वर्ग,
एक से लेकर 9वीं तक में आपको चेक कीजिएगा कि कहाँ तक ले है ना, एक है ना इकाई स्थान आता है, तो एगो 1 का वर्ग कीजिएगा तो 1 आता है, और एगो 9 का वर्ग कीजिएगा तो इकाई स्थान में 1 आता है, भले इधर कुछ भी आ जाए। तो आपसे ध्यान 2 गो होता है, तो ऑप्शन नंबर देखिए कह रहा है तो उसके घन करने पर, एक घन करने पर भी आता है क्या, तो कह रहा है कि तो उसके घन करने पर अंतिम अंक क्या आएगा, तो उसके घन करने पर अंतिम अंक क्या आएगा, अंतिम अंक क्या आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। तो देखिए कह रहा है कि यदि किसी संख्या के, अरे किसी संख्या के अंतिम अंक का चर्चा किया है तो कोई भी संख्या लीजिएगा तो अंतिम अंक में एक ही लेना है, तो चुपचाप इधर कुछ भी लीजिएगा, तो इकाई अंक से मतलब है, तो उससे क्या मतलब है, तो ये वर्ग वाला हो गया। अब घन वाला कर रहे हैं, किसी भी संख्या का घन कीजिएगा इकाई स्थान का, तो यानी कि यहाँ 2 बार आया, एगो 1 का किए एगो 9 का किए, तो 1 1 आ रहा है। अब इसमें घन करवा रहा है, तो यानी 1 का घन करेंगे तो 1 हो जाएगा, 7 का 9 का घन कीजिएगा तो 729 आता है, तो अंतिम में इकाई अंक यहाँ भी आ रहा, तो 1 आएगा या 9 आ जाएगा, तो घन करने पर भी 1 या 9 आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे आगे 225 ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या 225 को देखा जाए। कह रहा है क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल, और योगफल मतलब a प्लस b का वैल्यू 25, और यहाँ देखिएगा अंतर मतलब a माइनस बी का वैल्यू 3 है, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा, वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा। वर्गों का अंतर पूछा है, उनके वर्गों का अंतर, तो फार्मूला पर सेट हो गया। हम 25 का वैल्यू जानते हैं कि प्लस वाला है और माइनस का 3, तो 25 या 75 ही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा 226 को देखा जाए। 226 कह रहा है ना कि 100 और 200 के बीच में कितना ऐसे पूर्ण वर्ग है, तो 100 और 200 के बीच मतलब 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो 121 होता है, 12 का वर्ग कीजिएगा तो 144 होता है, 13 का कीजिएगा तो 169 होता है, 14 का कीजिएगा तो 196 होता है। तो कै गो इसके बीच में पूर्ण वर्ग है, तो 4 गो है, तो 4 संख्या उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे देखा जाए 227 क्या कह रहा है कि इतना में कौन सी छोटी सी संख्या जोड़ी जाए वह पूर्ण वर्ग हो जाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 40 और 42 में नहीं याद है तो इसको है ना 2 अंक ऐसे ऐसे निकालेंगे, कितना से लगाएंगे इसे आप जानते हैं ना, वर्गमूल निकालना। तो यहाँ से हम सोचें कितना से, 9 से 4 से 16, 5 से 6 से 7 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 यहाँ 2 बार लिखेंगे, यहाँ जोड़ कर यहाँ गुना कर यहाँ 1 बार। अब देखिएगा ये घटाएंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, ये कट गया। अब यहाँ पर देखिएगा हमेशा उतरता है 2 गो, अब यहाँ कितना से लगाएंगे, इससे जस्ट बड़ा हो जाए, छोटा नहीं होना चाहिए। जब जोड़ने का केस में रहेगा ना तब बड़ा सोचेंगे कितना से लगा दे कि इससे जस्ट बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ 3 से लगाएंगे तो छोटा हो जाएगा, 4 से लगाएंगे जस्ट बड़ा हो रहा था, 4 से यहाँ लगाएंगे यानी कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 का 6 4 2 8 9 और 4 196, यानी जस्ट का से बड़ा हो गया, 4 से लगाए हैं तो यानी कि इसमें अब ये दोनों का जोड़ने के केस में ये दोनों का अंतर आंसर होता है, तो अंतर निकाल लीजिए ये दोनों का आंसर, तो 496 में सब 442 है ना, यही जुटता है, यानी इसको जोड़ देंगे इसमें इसका अंतर, तो 496 हो जाएगा, तो पूरा पूरी कट जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, यहाँ 54 हो जा रहा है, घट रहा है क्या, 54 दिख रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 54 जोड़ देंगे तो 496 इसमें पूर जाएगा, तो पूरा पूरी कट जाएगा 64 12। चलिएगा आगे देखा जाए क्या, चलिए थोड़ा सा लैपटॉप का चार्ज लगा देते, उतारिए इसको। दो 228 कह रहा है इतना में
एक और आगे इतना में 13,000 इतना को उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित कीजिए जो न शेष बचे और भागफल एक पूर्ण घन होना चाहिए। ठीक है, तो भागफल का घनमूल क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो इसको पहले प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। 13 75 92 है, 13 75 92 है, 2 से तोड़िएगा। 13 75 92 है, 2 से तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 7 14, 2 9 18, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 3 6, 2 छक्के 8, 2 3 6, 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 से 2 कम 2, 2 कम 2, 2 7 14, 2 कम 2, 2 9 18, 2 9 18, फिर देखिए कैसे लगेगा? 3 से देखिए, ठीक है, 3 से तो 3 5 15, 3 7 21, 3 3 9, 3 3 9, फिर 3 से तो 19 और 1 1 हो जाएगा क्या? और देखिएगा फिर 3 से लगेगा 9 1 9 11 के बाद 3 से 3 6 18, 3 6 18 बचेगा। 3 से 3 3 9 और 3 7 21, 637, अब 637 कटेगा किसी से हो? कैसे कटेगा हो? बहुत है ना, चलिए लगाएंगे इसको, है ना, काट कर ही देखेंगे। 7 से तो लग ही रहा है, इतना दिख रहा है। और 7 से 7 और 3 से 7 एकम 7, फिर 7 से लगाएंगे। 7 से लगाएंगे तो 7 एकम 7 होगा, फिर 7 से 13 बार में। अब देखिएगा पूर्ण घन भी होना चाहिए, तो पूर्ण घन होना चाहिए। क्वेश्चन को अब अच्छा से समझ लीजिएगा। एक और वह सबसे छोटी से छोटी संख्या से विभाजित करे जो शेष नहीं बचना चाहिए और भागफल एक पूर्ण घन होना चाहिए। तो भागफल पूर्ण घन कब होगा? जब पूर्ण घन मतलब तीन तीनों के जोड़ा लगा देंगे और जो नहीं लगेगा उसी से भाग देंगे। जैसे कहने का मतलब है, यहाँ देखिएगा 2 के पावर क्यू लिख दीजिए और 3 के पावर क्यू लिख दीजिए, और बच गया कितना? 7 गुने 7 गुने, ध्यान दीजिए क्या, 7 गुने 7 और 13, यही बच गया। तो यह देखिएगा ये एक्स्ट्रा चीज है, क्योंकि यहाँ तक लेता पूर्ण घन है, ये एक्स्ट्रा चीज है। पूर्ण घन का मतलब 3 वो जोड़ा लगाना चाहिए। तो पूर्ण घन बनाने के लिए इसको कम से कम आपको इसको हटाना पड़ेगा, तो इतना ही से भाग देना पड़ेगा। तो इतना ही से भाग देना पड़ेगा, तो 7 गुने 7 गुने 13 से, तो ये से ये कट जाएगा। तो भागफल कितना आ जाएगा? ये देखिएगा 2 के पावर 3 मतलब 8 और 27, तो 27 का 8 216 हो जाता है। 216 यानी कि आपका भागफल 216 हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है कि भागफल का घनमूल क्या होगा? तो भागफल का घनमूल 216 का घनमूल 6 होता है। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, लाइक कर दीजिएगा, देखा जाए क्या 229। एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 अधिक है तो संख्या क्या होगा? बाई ऑप्शन खींच लीजिए, ए बी सी और डी। 16 तो अपने वर्गमूल से, तो अपना वर्गमूल कीजिएगा तो ये 4 है। ये 4 से कितना अधिक है? वो ये 4 से कितना अधिक है? कह रहा है कि अधिक होना चाहिए 30, ये 4 से अधिक कितना है? 12 अधिक है, गलत हो गया। चलिए आगे देखा जाए, ये 36 हो जाएगा। तो 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये 4 से कितना अधिक है? 30 अधिक है। ऑप्शन नंबर यही लागू करेगा। चलिए बी हो जाएगा। आगे देखा जाए, धन्यवाद मुन्ना जी। आगे देखा जाए, डिक्के कुशवाहा जी धन्यवाद। ध्यान दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा प्लीज, आप लोग शेयर कीजिएगा, अपने ग्रुप में बताइए मेरे बारे में। अगर हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लिख रहे हैं मुन्ना जी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप अपने ग्रुप में भी बताइए मेरे बारे में। कमेंट में ही बताने से क्या, कमेंट में बताने से हौसला मिलता है। ग्रुप में बताइएगा तो कुछ स्टूडेंट जानेंगे मेरे बारे में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जल्दी बुक को समाप्त कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिए क्या 230 क्या कह रहा है? यह वह छोटी से छोटी संख्या इतना इतना को वर्गों का योग में जोड़ दिया जाता है ताकि परिणाम स्वरूप, है ना, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्गों में जोड़ दिया जाता है। तो 15 का वर्ग, 15 का वर्ग और 14 के वर्ग में जोड़ दिया तो 225 और 196, 6 5 11, 9 2 11, 1 12,
और 2 1 3 1 4, 421 में जोड़ दिया जाता है तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब 421 में क्या जोड़ दे कि पूर्ण वर्ग हो जाता है, याद नहीं है। 441 20 का होता है, ये 441 जो 21 का स्क्वायर होता है ना हो, यानी 20 जोड़ देंगे तो 441 हो जाएगा। यह पूर्ण वर्ग संख्या है, 21 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा भाई, चलिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा उमेश जी खुश रहिए। क्लास कितने बजे से होता है? 10 बजे सुबह में होता है और शाम में 5 बजे। चलिएगा आगे देखा जाए, ध्यान दीजिएगा क्या है आगे देखा। 231 कह रहा 1 से 9 तक की संख्याओं के योगफल ज्ञात कीजिए। अरे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे 9 तक का संख्या के वर्गों का योगफल ज्ञात करना, वर्गों का योगफल ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा, तो वर्गों का योगफल ज्ञात करना, तो इसे फार्मूला आप जानते हैं कि n प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6 होता है। जहाँ n एक अंतिम संख्या है तो n अंतिम संख्या तो 9 रख दीजिए, तो 9 और 9 1 10, 9 2 18 और 1 19 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। 2 से 2 3 6, 2 5 10, 3 से 3 पर 3 3 9, यहाँ देखिएगा 15 और 15 9 का 135 और 15 और 13, 15 13 कितना हो जाएगा हो 28, यानी कि 285। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा 285 हो जाएगा, 385 नहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन में यहाँ 285 है। चलिए गुना कर लीजिएगा, सही आंसर 285 होगा। 232 232 को देखा जाए। चलिएगा 232 आगे बढ़ा जाए। 232 को देखा जाए, क्या कह रहा है 1 से 10 तक ले। आप देखिएगा 1 से 10 तक ले वही सॉल्व हुआ है, 1 से 10 तक ले पूछ रहा है, यानी कि 9 की जगह पर 10 हो जाएगा। इसका वर्गों का योग 10 n इंटू एन, इसको माइंड में सेट रखिए, बार बार इसको नहीं लिखेंगे। n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1/6। जनरल कंपटीशन के विद्यार्थी सबको माइंड में सेट कर लीजिए। 10 हो जाएगा, 10 को 1 को 11 होता, 2 का 20 है 21 हो जाएगा, यहाँ 6 होता, 2 से काटिएगा 10 का 1 को 11 को 10 2 का 20 से 3 से 3 2 6 3 7 21, 2 से काटिएगा ये 5 बार में 11 5 55 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 11 5 55, 7 5 35, 7 5 35 और 3 38, इसका 385 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। 233 को देखा जाए। 233 कह रहा कि 7600 में 7884 में कितना जोड़ दे कि पूर्ण वर्ग हो जाए। या तो वर्गमूल इसके पूर्ण वर्ग इसके आसपास वाला याद रखिए, सबसे अच्छा कोई सबसे अच्छा आपको ये है 78 कितना 84 है, 78 64 है। इसको ऐसे कर लीजिए, 2 अंक छटिया लीजिए। अब यहाँ सोचे कि 8 का 8 64, 9 का 8 यहाँ भी 8 यहाँ, ये नीचे जोड़ कर और यहाँ देखिए गुना करके 64 है, यहाँ 8, यानी कि 8 में से 4 गया 4, 1 हो गया और यहाँ 64 हो जाएगा। यहाँ अब कैसे लगाएंगे 7 से। अब यहाँ पर सोचें कितना से लगाएंगे, अब कितना से लगाएंगे कि इससे थोड़ा ज़्यादा हो जाना चाहिए, तो 9 से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे 64 हो जाएगा ना हो, 9 से 81, ठीक है 64 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कितना से लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो देखिएगा 10 से लगा देंगे तो 9 से लगा देते हैं, 9 से देखते हैं लगाकर, तो 9 से 9 9 81 के 1 हो जाएगा, और 9 6 54 और 8 54 और 6 60 और 2 62 के 0 और 9 और 6 15, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ यानी कि 9 से लगेगा, जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा मतलब होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, तो समझ रहे हैं ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, ये काम करेगा। देखिएगा 9 9 81, 9 6 54 और 54 और 6 60 और 2 62 और 9 और 6 15
अब इसका इन दोनों का अंतर, इन दोनों का आपका 8 से भी लगेगा अंतर, देख लेते हैं 8 से लगाकर, 8 से भी लगाकर देख लेते हैं, है ना। 8 से, तो 8 से लगाएंगे, जस्ट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तो 8 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा वो, 8 से लगाएंगे तो आपको, तो 8 से यहाँ के कितना है वो, यहाँ भी 8 लिखाएगा ना वो, तो 8 से लगाएंगे तो 8 8 64 के 4 हो जाएगा, 8 6 48 और 6 54, 8 अपन 13, नहीं तो यानी कि 78 है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि 78 64 में न्यूनतम संख्या का योग पूर्ण वर्ग बन जाए, एक पूर्ण वर्ग बोल जाए, यानी कि ये 8 वाला लागू नहीं कर रहा है ना, यानी कि 9 वाला ही लागू कर रहा है। देखिए ना हो, हम इसको बार बार आपको बोल रहे हैं, भले ही टाइम 8 से ही लगेगा, 8 से लगेगा, देख लेते हैं। इसको इतना लगाना है ना कि इससे जस्ट ज्यादा हो जाए जोड़ने के केस में, और घटाने के लिए कहेगा तो इसको इतना से लगाना है यहाँ, इससे जस्ट छोटा होना चाहिए, जोड़ने के केस में इससे एक्स्ट्रा होगा तब ना जुटेगा। तो यानी कि 8 से लगा रहे हैं तो 8 8 64 हो जा रहा है, 8 6 48 और 6, तो यानी 54 का 4, 8 4 8 अपन 13 हो रहा है, तो इससे छोटा ना हो गया, इसे इसीलिए इसका आपको 9 से लगाना पड़ेगा, 9 से, तो 9 यहाँ भी, 9 यहाँ भी लगाना पड़ेगा, तो 99 81 9 6 54 6 60 2 62 हो जाएगा, 9 6 15 15 से 21 हो जाएगा। अब जब भी इसका क्वेश्चन अगर 9 से लगा है तो इन दोनों का अंतरवा आंसर होता है, तो 1521 से 1521 में से 1464 घटेगा तो 1 बचेगा, 11 में से 4 गया 7 बचेगा, और यहाँ 13 में से 6 हो जाएगा, यहाँ 11 में से यानी 5 बचेगा, ये कट जाएगा, यानी कि 57 इसमें जोड़ देंगे, 57 है ऑप्शन में, 57 जोड़ देंगे तो पूरा पूरी 1521 हो जाएगा। इसमें 57 जोड़ेंगे तो 1521 हो जाएगा, और 9 बार में 1521 आ रहा है, पूरा पूरी कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखा जाए, क्या समझ में आया है ना, चलेंगे आगे देखा जाए। 234 जोड़ने के लिए बोलेगा तो हम सोचेंगे कितना सा लगा दे कि उससे जस्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाए, और घटाने के लिए बोलेगा तो उसको कितना से लगा दे कि जस्ट उससे थोड़ा छोटा होना चाहिए। ये सब बात लॉजिक याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है कि टाइप 7 ए कह रहा है कि 6 के पावर n है और -5 के पावर n है, n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या दुनिया में बहुत है, प्राकृत संख्या 1 2 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब दुनिया में जो 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 चीज बहुत से हो सबसे छोटका पर काम किया जाता है ना। कभी कभी छोटका पर आंसर नहीं आएगा तो फिर अगला ले लेंगे, 2 ले लेंगे, यानी कि n के यानी कि 6 के पावर 1 हो जाएगा, 5 के पावर 1 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1 हो जाएगा, आपका आंसर 1 है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। जो चीज दुनिया में बहुत से हो, अनगिनत हो, धड़ल्ले से हो, इनफाइनाइट हो, तो सबसे छोटका पर काम करते हैं। प्राकृत संख्या कहने से थोड़े पता चलता है कौन संख्या, तो ए सबसे छोटका 1 है, तो 1 लेंगे तो डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा। चलिएगा, और आंसर ही आ जाता है। चलेंगे आगे देखा जाए। अंतिम अंक हमेशा 1 आएगा, कोई भी ले सकते हैं। देखिए मान लेते हैं कि 2 लेकर चलेंगे तो यहाँ 36 हो जाएगा और 25 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, अंतिम में क्या 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो पहले के पर आंसर आ जाता है, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं। ध्यान दीजिए, क्या 235 235 235 को देखा जाए। कह रहा है ना 120 के विषम और सम भाजकों का गुणन कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यह हम पहला क्लास में पढ़ाए हुए, मेरा बेसिक का वीडियो देखिएगा, बेसिक मैथ है मेरे चैनल पर, लोगों को पर टच कीजिएगा, उसमें प्ले लिस्ट में बेसिक मैथ होगा। तब पहला क्लास में ये सब पढ़ाया हुआ है ना, सम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या। तो चलिए, तो इसको सबसे पहले नंबर प्राइम नंबर में तोड़ते हैं, अभाज्य संख्या में तोड़ते हैं। तो 2 प्राइम नंबर है तो 2 से लगाइए पहले, उसके बाद 2 से नहीं लगता था 3 से लगता, 3 से नहीं लगता था 5 से लगाते, 5 से नहीं लगता था 7 से लगाते, 7 से नहीं लगता तो 9 से नहीं लगाना था, एक के बाद 11 से लगाते। 9 से क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि वह अभाज्य संख्या नहीं है। यानी कि 2 से लगाएंगे तो ये देखिएगा 30 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे ये 15 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 से लगाएंगे। अब अरेंज कर लीजिए, सजा लीजिए, अरेंज। 2 का एगो तो 2 के पावर 3, 5 का एगो तो 3 का एगो तो 3 के पावर 1, 5 का एगो तो 5 एगो तो 1 का पावर 1। अब देखिएगा, गौर कीजिएगा, देखिएगा विषम पूछ रहा है,
क्या क्या पूछ रहा है आपसे? पूछा है सम विषम दोनों पूछा है। 235 में विषम भी पूछ रहा है और सम भी पूछ रहा है। तो विषम संख्या, विषम भाजक, विषम भाजक, इधर निकालते हैं सम भाजक, सम भाजक। तो यहाँ देखिएगा 2 के पावर 3 है, 3 के पावर 1 है और 5 के पावर 1। ये विषम भाजक जब भी पूछेगा ना, तो जिसका बेस 2 रहेगा उसको हमेशा के लिए भूल जाएंगे, है ना, और बाकी सभी के पावर में एक 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 जोड़ के, है ना, बेस से कोई मतलब नहीं। जब भी विषम भाजक की संख्या निकालना हो तो जिसका बेस 2 रहेगा उसको पावर को भी भूल जाना है। हालांकि बेस को तो इसमें भूला जाता ही है, यानी कि 2 गुने 2, 2 गुने 2 यानी कि क्या हो गया, 4 हो गया। लेकिन सम भाजक निकालना है तो सभी के बेस को भूल जाएंगे, लेकिन सभी के पावर में एक 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 जोड़ेंगे। लेकिन जिसका बेस 2 रहेगा, हमेशा बेस 2 ही रहता है, इसमें याद रखिएगा। 4 कभी नहीं होगा, क्योंकि 4 को आप तोड़ के 2 गुने 2 कर लीजिएगा, है ना। तो जिसका बेस 2 रहेगा ना, 2 उसके पावर में एक अपना मन से नहीं जोड़ते हैं। ये टेक्निक है, ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, याद रखिएगा। यानी कि 3 के 3 रह गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 3 दूना 6, 6 दूना का 12, यानी 4 और 12 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा 236, 236, 236 को देखा गया। कह रहा है ना, यदि 2 के 5 क्रमागत, मतलब 2 के 5 क्रमागत कर रहा है, तो ये 2 के 5 क्रमागत गुणज है, मतलब 2 के गुणज है, याद रखिएगा। 2 के गुणज बोले याद, मतलब 2 के पहरा वाला है, याद रखिएगा, इसे याद रखिए ना। तो देखिएगा 5 गो है, तो मान लेते ABCDE। जब भी सब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बनाइएगा, बहुत इजी लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा ABCD, इसका योग दिया है, योग दिया है, ध्यान दीजिएगा, योग दिया है 660। आप जान लीजिए, योग पता है, बीच वाला निकालना है, तो जितना का योग रहता है उससे भाग दीजिएगा। कई गो संख्या का योग है, 5 गो संख्या का, तो 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 और 5 दूना का 10, 132 जो आ गया, ये बीच का आ गया। तो बीच कब आएगा, 2 गो इधर से 2 गो इधर से, 132, मतलब 132 यहाँ है, और 2 का गुणज है, मतलब 2 से बढ़ रहा है ना, या 2 से इधर घटा होगा। आगे जाएगा तो 2 किस से बढ़ेगा, तो 134 हो जाएगा, यहाँ 136 हो जाएगा, पीछे आएगा तो 130 हो जाएगा, 128 हो जाएगा। छोटका पूछेगा तो ये आंसर, बड़का पूछेगा तो ये आंसर। तो बड़का पूछा है तो 136 आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा आगे देखा जाए क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। है मुन्ना जी, 1 किसका आंसर होगा, वो 1 बताए हुए। चलिए आगे देखा है, सही बना हुआ, ऐसा ही बनाइएगा तब एग्जाम निकलेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ लीजिए। बीच वाला निकालने के लिए जय को संख्या रहेगा उससे भाग दीजिएगा, तो बीच वाला निकलता है। 237 एक और आगे सम, देखिएगा अभी हम बताए हैं ये 235 120 को इसको तोड़ना पड़ा है प्राइम नंबर में, आई तोड़ के दे दिया है। ये 2 के पावर 7 है, गुण 3 के पावर 4 है, और 5 के पावर 3 है, और 7 के पावर कुछ नहीं तो 1 है। ये तोड़ के दे दिया है। अब पूछ रहा है सम भाजक, भाई पूछा है कि सम भाजक, सम भाजक, सम भाजक पूछ रहा है। भैया ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ तोड़ के दे दिया है, प्राइम नंबर में तोड़ के दिया है, तो और अच्छा बात है। तो सम भाजक पूछता है, तब सभी के पावर में एक 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 जोड़ेंगे, लेकिन सम मतलब जिसका बेस 2 रहेगा उसमें एक नहीं जोड़ेगा, और बाकी सबको भूल जाएंगे। तो क्या हो गया, ये 7 हो गया, यहाँ 5 हो गया, और 4 हो गया, और 2 हो गया। 7 5 35, 35 चौका 140, 140 में 2 से 14 दूना 28, 280, यानी कि सम भाजक की संख्या 280 हो जाएगा। 280 को काटने वाली सम भाजक है, ये बहुत बड़ा सवाल है, इसको है ना, तो बहुत बड़ा भी संख्या आएगा। चलिएगा आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिए क्या 238, 238 को देखा जाए। 238 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना,
124 के पावर n है प्लस 124 के पावर n प्लस 1 है। तो इकाई स्थान पर क्या होगा n, जहाँ n एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 ये सब जितना जो है सब पूर्ण संख्या है ना, जितना जो इन्फिनाइट में आएगा पूर्ण संख्या। तो जो चीज दुनिया में बहुत से हो है ना, जो चीज दुनिया में बहुत से हो है ना, वो छोटका पर काम किया जाता है, आप जानबे करते हैं छोटका पर। तो इकाई स्थान पूछ रहा है कि इकाई स्थान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर जान लीजिए, इकाई वाला के सवाल में इकाई से ही मतलब रखा जाता है, तो यानी कि दहाई सका से कोई मतलब नहीं। अब यहाँ मन है तो हम एक ले लेते हैं, n के जगह पर एक ले लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा एक एक मतलब 4 के पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4 के पावर 2 हो जाएगा। तो देखिएगा क्या, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इकाई से मतलब है तो 6 और 4 10, तो 10 में इकाई स्थान पर क्या आ गया 0, आपका आंसर 0 हो जाएगा बस। चलिएगा आगे देखा जाए, कोई दिक्कत, आपका 0 हो जाएगा। n एक पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या है, ध्यान दीजिए। कभी कभी यहाँ पर 0 हम नहीं लिए इसलिए क्योंकि यहाँ 0 लीजिएगा ना तो यहाँ पर परिवर्तन नहीं हो पाता। कि टोटल के मान का वैल्यू देखिए, कोई भी की संख्या के पावर अगर 0 रख दीजिएगा तो टोटल का वैल्यू 1 कर देता। दुनिया की कोई भी संख्या के पावर 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ से पता नहीं चलेगा ना कि इकाई अंक कितना है। अभी यहाँ देख रहे हैं तो इकाई अंक 4 है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही 0 रखेंगे तो क्या कर देगा जी, क्या कर देगा 1 कर देगा। तो इतना गलत ना हो गया, इकाई अंक का सवाल है, इसलिए 0 नहीं लेंगे, 0 का अगला लेंगे। समझिए सब बात को, सब कॉमन सेंस हो जाएगा तो अपने समझ लीजिएगा। चलिए तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, अगला के बताइए, इसका आंसर बताइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा, 239 कह रहा है कि 91 है, 91 गुने कितना है 92 गुने 93 गुने 94, उसी तरह से है 95 होगा 96 होगा, ऐसे ऐसे आपको चला गया 99 तक। कह रहा है इसको गुना करेंगे तो इकाई स्थान पर क्या है। तो इकाई अंक के सवाल में इकाई से मतलब दहाई से कोई मतलब नहीं, समझ रहे हैं ना। यहाँ से देखिएगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने, और वहाँ देखिएगा 6, इतना ही से पता चल जाएगा कि 2 हो जाएगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा, 6 4 की 24 हो जाएगा। 24 में 2 से मतलब नहीं 4 से, तब 5 का 20 हो जाएगा। अब ये 0 से गुना करेंगे, 0 सबको 0 कर देगा। गुणनफल में 0 से गुना कीजिएगा, सबका 0 कर देगा, तो इकाई स्थान 0 हो जाएगा। चलिएगा इकाई अंक के सवाल में सिर्फ इकाई से मतलब रखिएगा। आगे देखा जाए, ऑप्शन नंबर डी इसका भी हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, क्या आगे 239 को बताइए, इस सब बात पहले से पढ़ाया हुआ। क्या कह रहा है 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, या बोलेगा 4200 के दुनिया में काटने वाली कुल कितनी संख्या है, या बोलेगा 4200 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है। बात वही है, क्वेश्चन वही है। यहाँ देखिएगा तो इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, पहले 2 से तो 21 बार में, फिर 2 से 2 एकम 2, और यहाँ देखिएगा 2 50 1050 बार में, फिर 2 5 10, 2 गुना 4 और 2 50 525, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से 3 3 5 15, 7 5 12, 3 से नहीं 5 से लगेगा, 5 से 5 3 15 50 25, फिर 5 से। अब देखिएगा अरेंज कर लीजिए, सजा लीजिए, अरेंज कर लीजिए। 2 का एगो 1 2 3, 2 के पावर 3, 3 का एगो 3 एगो, 5 का एगो 5 2 गो, 7 का एगो एगो तो 7 का पावर 1। जब भी कुल भाजक पूछे या कुल गुणनखंड पूछ रहा है, सीधे गुणनखंड पूछ रहा है
मतलब इसमें ना सम पूछा है ना विषम, मतलब दोनों पहले से इसमें मिला होना चाहिए, मतलब सम वाला भी विषम वाला भी। तो सम विषम का चर्चा नहीं रहेगा, और सभी के पावर में एक एक मान से जोड़ दीजिए। अब बेस से कोई मतलब नहीं, नीचे वाला से 4 गुने 2 गुने 3 गुने 2, 4 दूना का 6, 18 दूना का 36, ये आपका 36 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 है, कहीं गलती हो गया क्या हम लोगों से? 4 दूना का 6, 17 18 दूना का 36, कहीं देखिएगा 2 से कटाए हैं तो 21 से, और 2 से 2 पचे 10, 2 पचे 10, 3 से 3 कम 3, 3 से तो 3 पचे, और 7 से, सॉरी 4 दूना 6, 4 दूना 8, 24 दूना 48 ना हो रहा है, 48 और 48 है ऑप्शन की नहीं है? हाँ 48 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 मुन्ना जी बताए हैं सही है। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे बढ़े। 48 सही है। चलिएगा आज का अंतिम सवाल है। ए भी वही सवाल है और कुछ नहीं है। 240 के बाद 241 है ना, ये भी वही सवाल है। 241 क्या कह रहा है? 122 के कुल गुणनखंड कितने हैं, या कुल भाजक कितने हैं, या काटने वाली कुल कितनी संख्या, बात वही है। इसको प्राइम नंबर में तोड़ लीजिए 2 से। 2 छक्के 12, 2 एकम 2, आज 2 चौक 8 है, 2 चौक 8, ठीक है। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 से 14, 2 दूना का 4, फिर देखिएगा 2 से 15, 2 देखिएगा, और उसके बाद 2 तिया 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से 14, 2 छक्के 12, 2 8 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 9 18, 2 9, फिर 2 से 2 9 18, 2 छक्के 12, फिर 2 से, बहुत लंबा हो गया, 48 हो जाएगा। चलिए थोड़ा इसको मिटा लेते हैं, क्योंकि छोटा लिखेंगे ठीक रहेगा। हम सोच रहे थे इतना लंबा हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हो गया तो हो गया। 12 है, ऊपर से लिखते हैं 122 28 है, 122 88 है, और 2 से लगाएंगे 2 छक्का 12, और 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 से 14, 2 दूना का 4, फिर 2 से 15, 2 तिया 6, फिर 2 से 2 से 14, 2 छक्का 12, 2 8 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 9 18, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, 2 का वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 का वो। अब सजा लीजिए, अरेंज कर लेते हैं। सजाया कैसे जाता है? अरेंज कर लीजिए, अरेंज सजा लीजिएगा अच्छा से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 12 होता 2 के पावर 12, 3 1 होता 3 के पावर 1। अपना मन से एक जोड़ेंगे, पावर में बेस से कोई मतलब नहीं। 12 1 13, और गुना 2, 13 दूना का 26। चलिए इसको उतार लीजिए, 26 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और आप लोगों को एक बात हम कह रहे हैं कि थोड़ा हेल्प के तौर पर, क्योंकि इसको फ्री में हम पढ़ा रहे हैं, तो मेरा ये पेटीएम नंबर 7808855321, ये मेरा पेटीएम नंबर है ना। पेटीएम है, पेटीएम, गूगल पे और फोन पे ये नंबर है। इस पर है ना 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया, जो आपकी मर्जी करे इस पर पेमेंट कर दीजिएगा। क्योंकि बहुत पटना में थोड़ा सा खर्च ज़्यादा हो गया है, और इसको हम यूट्यूब पर पढ़ाएंगे तो यूट्यूब पर बहुत कम पैसा मिलता है पढ़ाने से, समझ रहे हैं ना। जैसे आप लोग जानते होंगे, तो आपको जो भी मर्जी है ना, आप पेमेंट कर दीजिएगा ना। थोड़ा सा यहाँ पर हमको खर्च निकलेगा, बिजली का खर्च हुआ, इंटरनेट का खर्च हुआ, बहुत सारा है ना खर्च है। आज इतना ही रहने देते हैं। यह बात है ना, आपको हम दिल से कह रहे हैं कि पेमेंट करने के लिए, ऐसा नहीं कि ठगने वाला काम हो रहा है।
क्योंकि आज तक हम पढ़ाए हैं तो कभी पेमेंट के लिए नहीं कहते थे, लेकिन अब लगता है कि जब तक पटना में हम रहेंगे तब तक कहना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यूट्यूब से उतना इनकम होता नहीं है। ठीक है, तो और बहुत सारे स्टूडेंट पेमेंट किए हैं, उनको तहे दिल से फिर एक बार धन्यवाद देना चाहिए।